बच्चों की बुद्धि कहां जा रही है, बच्चों का चित्त कहां जा रहा है। दुनिया के लोगों ने कहा ये ऑनलाइन पूजन का कर्म क्या है, उसका एक कारण है कि घर घर में शंकर का पूजन हो, घर घर में शिवलिंग का निर्माण हो, घर घर में शंकर की पूजन का विधान हो, और घर के बच्चे जब उसको देखें तो उनकी चित्त वृत्ति में माता पिता के साथ बैठकर शंकर का जब पूजन करें तो उनके चित्त में मेरा देवाधिदेव महादेव विराजमान हो। जब घर घर में विराजमान होगा तब सुख का अनुभव हो, उसमें एक आनंद की अनुभूति होगी। अभी कल कोई आए थे, कहां से थे वो, बड़वानी से, तो कह रहे थे गुरुदेव हमने विचार करा है कि हमारा पूरा गांव का लोग, किसी के बनाना आए नहीं आए तो हमारा गांव का लोग 25-30 लोग एक साथ मंदिर में बैठी जाए और शिवलिंग का निर्माण करके और हम पूजन कर लें और हमारा गांव का पंडित जी के बिठा लें। मैंने कहा इससे बढ़कर क्या सौभाग्य होगा, क्यों ना बिठाओ। जिस जगह पर ब्राह्मण के शब्द हो, जिस जगह पर ब्राह्मण के चरण पड़े, क्यों ना कर सकते हो। अगर ब्राह्मण से आपका पहचान है, ब्राह्मण आपके घर में आता हो, परिचित हो, बुलाओ कराओ, क्या दिक्कत है। यहां से ऑनलाइन पूजन चलेगी, ब्राह्मण को आप साथ में बिठाकर क्यों ना करा सकते। यहां से जैसा जैसा बोला जाए ब्राह्मण वहां बैठकर मंत्र बोल सकता, क्यों नहीं कर सकते। करो, शिव को जिस तरह से रिझा सकते हो। नहीं भी ब्राह्मण मिलता मन से, कोई कहता है हमारे पास में हमको फूल नहीं मिले तो गुलाब का एक केस, फिर हमारा क्या होगा। हमने कहा कुछ नहीं, फूल नहीं है तो अक्षत तो है, लाल फूल नहीं मिलेंगे गुलाब के, सफेद के कोई तो फूल मिलेंगे, बस चंपा के छोड़ देना और केतकी का छोड़ देना, बाकी का सब फूल जो मिल जाए शंकर को चढ़ा देना। कोई के हमको कमल गट्टे नहीं मिले तो किराने की दुकान पे काला कमल गट्टा मिलता है जो हवन में डलता है, नहीं मिले तो चढ़ाओ। तिल्ली भी मिलती है, काली तिल ना मिले जो मिल जाए चढ़ा देना, ना मिले उसकी जगह पर अक्षत चढ़ा देना। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास में धन नहीं है, पैसा नहीं है, नहीं ला सकते किराने की दुकान पर से, तो उनसे भी निवेदन है बिल्कुल टेंशन मत लेना। भोला का भगत भगवान है, भोला, बस भोले मन से तुम बस मिट्टी लाकर अभिषेक जरूर कर लेना। अब कोई बोले गुरुजी हमारे पास में सफेद मिट्टी नहीं, तो कोई क्या हमारे यहाँ पीली मिट्टी नहीं, कोई क्या हमारे यहाँ लाल मिट्टी नहीं, तो कोई क्या हमारे यहाँ काली मिट्टी नहीं, तो जो मिट्टी मिल जाए उसको लिया और उसमें बालू रेत मिला। क्या मिलाना है? बालू रेत। क्यों? बालू रेत का प्रमाण कहां लिखा है? तो उठाइए सुंदर नर्मदा पुराण। नर्मदा पुराण में मां नर्मदा जी तब साधना करने के बाद जब ब्रह्मदेव के पास में पहुंची और ब्रह्मा जी के पास में जाकर मां नर्मदा ने विनती करी, नर्मदा जी बोली ब्रह्मदेव के पास जाकर, सुनो ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी बोले बोलिए क्या बात है नर्मदा जी। नर्मदा जी बोली जितनी गंगा की भक्ति है, जितना गंगा का नाम चलता है, जितना गंगा का पवित्र भाव है, जितना गंगा का स्मरण है, उतना स्मरण इस नर्मदा का होना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले दो ब्रह्मा नहीं हो सकते, दो विष्णु नहीं हो सकते भाई, दो ना तो ब्रह्मा होंगे ना विष्णु होंगे, ना दो शिव होंगे, ना दो गंगा होगी। गंगा एक है, एक ही रहेगी। होता है भले नाम बदल लो, लीलाबाई ढेर सारी हो जाए, परंतु लीला तो लीला ही है। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? न कमला तो कमला, अब ढेर सारी कमला हो जाए, ढेर सारी लीला हो जाए, अब उसमें कौन सी बात। पर जिसकी जो लीला, जिसकी जो कमला, जिसका जो भेरू, जो बनवारी प्रसाद, उसका वो दिल से जो रिझाया, दिल से, मन से, चित्तवृत्ति से, आनंद से। भगवान क्यों ना देगा फिर से? अगर दिल से रिझाया है तो भगवान क्यों ना देगा? क्यों नहीं प्रदान? देखिए उसको मन से रिझाओगे तो दुनिया की सब वस्तु प्रदान कर देगा दिल से। अपने बीच में आज एक कोई माता जी आई थी, कह रही थी गुरुदेव 18 साल तक संतान नहीं हुई गुरुजी, और बाबा की कृपा, शिव महापुराण की ऐसी कृपा हुई कि 18 साल के बाद भगवान ने संतान दी।
कहीं बैठी होगी, ये बैठी, खड़ी हो ना बेटी। 18 वर्ष के बाद शंकर ने संतान दे दी। ये कृपा शिव की नहीं तो और किसकी है? जरा विचार करिए। ये शिव कृपा नहीं करता तो कौन कृपा करता? जहां सब आस समाप्त हो जाए, सारा विचार दुनिया के लोग छोड़ दें, हताश हो जाए सारी दुनिया से कि अब कहीं से नहीं हो सकता, तो उनसे बार बार निवेदन करता हूं कि एक बार शंकर के पास जरूर जाना, एक बार शिव महापुराण दिल से सुन लेना, एक बार मन से शंकर को रिझा लेना। वो क्या दे दे ये उसके हाथ, वो कितनी करुणा कर जाए ये उसके हाथ। कैसी करुणा, कब करेगा? तो अगर नहीं है तो माता नर्मदा जी ने भी ब्रह्मदेव से कहा कि हमको गंगा के बराबर की उपाधि दीजिए, तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो हो नहीं सकता। नर्मदा, ब्रह्मा दो नहीं हो सकते, विष्णु दो नहीं हो सकते, शिव दो नहीं हो सकते, तारा दो, चंद्र दो नहीं हो सकते, सूरज दो नहीं हो सकते, सुन नर्मदा, गंगा दो नहीं हो सकती। तो नर्मदा है तो नर्मदा रहेगी, वो गंगा है वो गंगा रहेगी, वो सरयू है सरयू रहेगी, वो मंदाकिनी है मंदाकिनी रहेगी, वो गोदावरी है वो गोदावरी रहेगी, समुद्र समुद्र रहेगा, क्षीर सागर रहेगा। उसको कोई नहीं मिटा सकता। नर्मदा जी को क्रोध आ गया, ठीक है अब तो मैं वर लेकर मानूंगा। और नर्मदा जी सीधे काशी चली गई, सीधे काशी नर्मदा जी पहुंच गई। और महाराज काशी में पिलपिला तीर्थ है, आप लोग कभी जाएं, काशी के पंडाओं से पूछेंगे पिलपिला तीर्थ कहां है तो बताएंगे। काशी में पिलपिला तीर्थ पर नर्मदा जी पहुंच गई और गंगा की बालू रेत को नर्मदा जी ने उठा लिया और उठाकर मट्टी में मिलाकर शिवलिंग का निर्माण कर कर नर्मदा जी ने अनुष्ठान करना प्रारंभ करा। कई लोग पूछते हैं महाराज जी ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना कहां से प्रारंभ हुआ? क्यों भैया, ये मां नर्मदा खुद कर रही है। राम जी महाराज ने कौन सा शिवलिंग लेकर आए थे? उन्हें भी तो पार्थिव बनाया था। भगवान कृष्ण के यहां जब बच्चे नहीं हुए तब स्वयं गर्गाचार्य बाबा से पूछकर शिवलिंग का निर्माण किया। माता पार्वती ने स्वयं तुमरुका जी से पूछकर शिवलिंग का निर्माण किया। कब नहीं बना पार्थिव शिवलिंग? पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अगर नहीं है तुम्हारे पास में सफेद मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, जो मिट्टी मिल जाए उसको लीजिए और उसमें बालू रेत मिलाइए, क्योंकि नर्मदा जी ने मिलाकर बनाया था। पिलपिला तीर्थ काशी में बैठकर शिवलिंग का निर्माण कर कर जो नर्मदा ने पूजन करना प्रारंभ करा, जो पूजन। और नर्मदा जी ने जब आराधना करना प्रारंभ करा, ऐसी तप साधना नर्मदा जी ने करी, ऐसी तप साधना करी कि गंगा स्वयं, काशी की गंगा नर्मदा जी के लिए पंखा झेल रही है, पंखा झेल रही है गंगा जी। नर्मदा जी की तप साधना शिव महापुराण की कथा कहती है, जब कोई व्रत करे, एकादशी, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, प्रदोष, शिवरात्रि आदि कोई व्रत करे, कोई किसी भी तरह का व्रत करे, कोई तीज, बड़ी तीज, छोटी तीज, चतुर्थी, पंचमी, कोई व्रत करे, तो यहाँ कितना सुंदर संवाद कहा कि नर्मदा जी तप कर रही हैं तो गंगा जी पंखा झेल रही है। शास्त्र कहता है अगर कोई व्रत कर रहा है, तप साधना कर रहा है, भजन में डूबा हुआ है, भगवान की सेवा में डूबा हुआ है, भगवान की चाकरी में डूबा हुआ है, शिव महापुराण कथा सुनने में डूबा हुआ है, तो निवेदन है उसको अर्चन देने की जगह बन सके तो प्रयास करना। पूछ लेना, मम्मी आप ठाकुर जी की सेवा कर रही हो? मम्मी आप ठाकुर जी से लाड़ लड़ा रही हो? मम्मी आप अभिषेक कर रही हो? मैं क्या सामान लाकर दे दूं आपको, बताओ कुछ लाना है क्या? उपत कर पूछो कि कुछ लाकर दे दूं मैं आपको। अरे कितनी प्रसन्नता की बात है कि घर घर में महादेव विराजमान होंगे, घर घर में। पूरे इंदौर में, मारोठा में सामान मिलना बंद हो गया, इतना सामान लोग लेके गए। इटारसी में फूल वालों ने
शिरडी से गुलाब के फूलों के ऑर्डर दिए, बोटला भरा भरा के, इतना ऑर्डर है। पूरे सीहोर में कहीं गुलाब का फूल नहीं, फूल वालों ने बेलपत्री तक देना बंद कर दी, कल ही देंगे। जरा विचार करिए। और केवल ये एक प्रदेश या एक जगह की बात नहीं, संपूर्ण विश्व। और आपसे निवेदन है, फिर निवेदन करूंगा, मौका देखकर चौका मारिए। सावन का महीना, शिवरात्रि का दिन, 6:28 पर शिवरात्रि लगेगी। शाम को 7 बजे एक साथ अपने पति, बच्चे, तीसरी लहर का भी प्रकोप थोड़ा थोड़ा सा दिखा रहे हैं, टीवी में बता रहे हैं कि तीसरी लहर आने की चल रही है। निवेदन है शंकर का ऐसा भजन करना कि बड़ी मुश्किल से अब व्यापार चालू हुआ है, बड़ी मुश्किल से फिर लोग सेटल हुए हैं। हे देवादिदेव महादेव, ये तीसरी लहर को तीसरी आंख में ही भर दीजिए, ऐसी कृपा। तो एक एक घर का सब सदस्य, पति को भी कह दो, पहले लॉकडाउन था ना, दुकान बंद थी ना, जल्दी बंद करवाती थी ना गवर्नमेंट, 6 बजे बंद करवाती थी ना, तो एक दिन जरा टाइम पर आओ। एक दिन की बोल रही हूं, रोज की नहीं। रोज के तुम भले 9:30 पे 10 आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर एक दिन 6 बजे बंद करो और आओ 7 बजे अनुष्ठान में बैठो, अभिषेक में बैठो और भगवान शंकर को जल दूध चढ़ाकर समर्पित कर कर काली मिर्ची एक समर्पित करो। क्योंकि मैं चाहती हूं कि मेरा सौभाग्य अमर हो, बहन चाहती है मेरा भाई अमर हो, भाई चाहता है कि मेरी बहन का सौभाग्य अमर हो, घर का एक एक सदस्य सुखी रहे, फिर दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो। कह तो सकते हो, 1 घंटे में कौन से ज्यादा व्यापार चल जाएगा, 1 घंटे में कौन सी दुकान ज्यादा चल जाएगी, 1 घंटे में कितने ग्राहक आ जाएंगे, कितना चल जाएगा। और 1 घंटा 7 बजे से 8 बजे तक दुकान मंगल करके आइए, अभिषेक में बैठिए, पूजन करिए। 6 बजे ही मंगल कर लो, कोई जरूर नहीं, समझना हो गया होगा, बंद करा। स्मरण करिए, शिवलिंग का निर्माण करिए, पूजन करिए और शंकर भगवान का अनुमोदन करिए। उस शिव को अपने हृदय तत्व में बिठाने का प्रयास करिए। विश्वास है मुझे, शिवरात्रि का दिन है, मेरा बाबा श्रावण की शिवरात्रि है, खाली तो नहीं छोड़ेगा। जिसके घर में महादेव बना उसका भंडार भी बाबा भर ही देगा, ये विश्वास करो। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं रे, यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे, यहाँ कोई नहीं, हाँ कोई नहीं रे, यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे, यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भाव से हर भोले शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये, ऐसा डमरू बजाने वाला
वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। आओ से ताली सेवा देते हुए। चमकते अगले पिछले, आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, आया जब जब करमट बदले पाप चमकते अगले पिछले, आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे प्रेशर खोलिए प्रेशर। कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भगवान शिव ओघड़ी है, शंकर दयालु है, शंकर दातार है, करुणा की सागर है। बनाओ शिवलिंग, करो पूजा विद्वत्ता के भाव से। नर्मदा मैया शिवलिंग का निर्माण करती हैं, शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करती हैं। और नर्मदा जी जब शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करती तो गंगा मैया उनका पंखा झेलती। गंगा मैया पंखा झेल रही। ध्यान दीजिएगा, कोई सेवा में लगाओ, और सेवा अगर मिली है तो दिल से करिएगा, बड़े दिल से करिए। मम्मी ने बोल दिया कि बेटा जरा सा अंदर से थाली ला दे, भगवान का स्नान कराना है, सेवा मिली है ना, पहला काम जाइए लाकर दीजिए। 16 सोमवार की कथा कहती है, आप लोगों ने जिन जिन ने संकट सोमवार 16 सोमवार करे होंगे उनको मालूम होगा
कि रानी से कहा गया था कि शंकर जी के पूजन की तैयारी कर दे। बोलो पढ़ी कि नहीं पढ़ी? सबने पढ़ी है नहीं? रानी ने किससे कह दिया? दासी से। दासी पूजन का सामान लाके रख दी, पूजन हो भी गई बहुत अच्छे से, पर कहा किससे था? रानी से। अब राजा को स्वप्न मिला, 16 सोमवार की कथा, धक्के देकर रानी को महल से निकाल दिया, जगह जगह का धक्का खाती रही। होता है, कई लोग कहते हैं गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, बड़ा कष्ट में हैं, बड़ी टेंशन है, बड़ी चिंता है, बड़ा ऐसा हो गया, बड़ी तकलीफ हो गई, बड़ा भारी तकलीफ आ गई। कई लोग कहते हैं, तो उसका कारण क्या? हम पूजन भी कर रहे हैं, हम आराधना भी कर रहे हैं, हम सेवा भी कर रहे हैं, हम ये व्रत भी कर रहे हैं, हम भूख चाकरी भी कर रहे हैं, पर दुख है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष जरूर है, और दोष ना पितृ का, ना काल सर्प दोष का, ना पत्रिका का, दोष अपने कर्म का। हो सकता है कि हम किसी ने कहा हो सेवा के लिए जाओ जरा शंकर जी के लिए मिट्टी ले आना हो तो जरा धतूरा तोड़ ला, लाए, मन में विचार करा, नहीं लाए, नहीं लाना, जाओ तुम ही लिया। होता है, दोष है। सेवा मिली है तो दिल से करो, आराधना मिली है तो दिल से करो। अपने हृदय चित्त से, अपने मन से। ऑनलाइन कथा में वैसे तो किसी का आना परमिशन नहीं कि आप लोग आए, अपने घर से कथा का आनंद लो। कुबेरेश्वर धाम आपको नहीं आना है, आप अपने घर पर बैठकर सुनिए, अनुष्ठान अपने घर में करिए, शिवलिंग का निर्माण करना है कल अपने घर में करिए, यहां नहीं आना है। आप अपने हृदय से, चित्त से। बीच में एक बार चंडीगढ़ का अग्रवाल परिवार जब ऑनलाइन कथा कराया, आप सबने श्रवण भी करी, और उसमें वो फ्लाइट से यहाँ जब पहुंचे, वो इंदौर से फिर यहाँ जब आए, तो हमने कहा क्यों आए, किस लिए आए? कहे बस 2 दिन के लिए आए हैं, और आने का कारण केवल इतना है कि यहाँ कोई आया हो और उसकी थाली भी अगर हमको मिल जाए साफ करने के लिए तो जिंदगी। जिसका बेटा सीए, जिसका बेटा इंजीनियर, विदेश में सब कुछ अच्छा हो, भगवान की कृपा, धन दौलत संपदा, वो के थोड़ी सी सेवा 2 दिन की। रघुवंशी परिवार आया, हमने सबसे पहले इनको एक ही बात कही, यहां अगर आए हो, कथा के यजमान बने हो, अपनी माता जी के साथ आप आए हो, तो सेवा मूल, इस भूमि पर सेवा कर कर जाना, और उसका जो फल होगा वो शंकर क्या देता है कि अभी एक कथा के यजमान बने हो, भोलेनाथ चाहेगा तो ना जाने कितनी कथा के यजमान बना देगा। ये उसके ऊपर, यहां आयो, सेवा का मूल तत्व है, मूल तत्व। करो जी, 16 सोमवार की कथा कहती है, संकट सोमवार की कथा कहती है। रानी ने दासी से कहा, दासी ने लाकर पूजन का सामान रख दिया, दासी क्यों ना लाएगी? दासी हो, कहोगे तो दुनिया का काम होगा। पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, 3 काम घर की बहू, घर की नारी को करना चाहिए। पहला, रोटी कोई बनाए, सब्जी आपको बनाना चाहिए, दाल भाजी आपको बनाना चाहिए। दूसरा, दूध की थैली आए, बोतल आए, या दूध का पैकेट आए, या बाजार का दूध देने वाला आए, सबसे पहले उसको हाथ में नारी को झेलना चाहिए। दूध हाथ झेले तो पूत पालना झेले। महाराज, शास्त्र की रीति, दूध का पात्र अगर गैस पे चढ़ा रहे हो, आपने पात्र में अगर दूध नहीं लिया, अपने हाथ में दूध नहीं लिया, बोतल दूध की नहीं ली, पहले जो थैली में दूध आया है वो थैली दूध की हाथ में नहीं ली, तो एक काम तो कर सकते हो, दूध को आप अपने रखो, भले बाद में नौकरानी देख ले, भले बाद में दासी देख ले, पर गैस पर, रसोई घर पर, अन्नपूर्णा पर वो दूध चढ़ना चाहिए। हिंदू धर्म की रीति है, आज भी जब घर का नया घर का वास्तु पूजन होता है तो उस घर में गैस जलाकर, चूल्हा जलाकर सबसे पहले दूध उफाना जाता है, उस दूध को तपाया जाता है, जिससे वो दूध उफनता है, गिरता है, और उसका शुभ सूचक देखा जाता है कि किस दिशा में गिरा।
वो शुभ सूचक दिखाता है। दूध पूत बढ़ाता है। तीसरा, जब पानी का मटका, हंडा, भले तुम्हारे घर में नल से पानी आ रहा हो, आरओ का पानी आ रहा हो, तुमने आरओ लगा रखा हो, और उसके नीचे एक छोटा सा हंडा, मटका, कुछ भी, छोटा सा घड़ा, कुछ भी रखना जरूर चाहिए। रसोई घर में भले इतना बड़ा हंडा रखो, मटका रखो, घड़ा रखो, कलश रखो, पर रखना जरूर चाहिए। क्यों? उसमें पितरों का स्थान होता है। तो घर में, रसोई घर में कभी परिवार में किचकिच नहीं होती, क्लेश नहीं होता। अगर हंडा भरा हुआ है, हंडा खाली होते होते जब सुबह के समय पर पानी थोड़ा रह जाता है, उस घर में जहां हंडा आधे से ज्यादा खाली हो जाता है, शास्त्र कहता है, भविष्य पुराण कहती है, जहां पानी का हंडा आधे से ज्यादा खाली हो गया, समझ लेना दूसरे दिन रसोई घर में क्लेश जरूर होगा, यह पक्का। इसलिए हंडे की सीमितता देखी जाती है। मटके को, हंडे को, कलश को आधे से ज्यादा भरकर रखा होना चाहिए। भले आधे तक भरा रहे, पर आधे से नीचे नहीं जाए। उस घर में अब माताएं पूछती हैं, पंडित जी हमारे घर में बहुत क्लेश है, हमारी बहू सुनती नहीं, बहू के हमारी सास नहीं सुनती। क्लेश हो कहां से रहा है? जब तुम लड़की पसंद करके आई, उसका पांव देख के आई, 25 बार फोटो देखा, अपनी रकम तोड़वा के बहू को सोने की रकम चढ़वा दी, खुद ने अच्छी साड़ी नहीं पहनी, 10-10 हजार का सूट चढ़ा दिया, चुन्नी बेस, डब्बा दिया तैयार होने का, चप्पल दी नाप की, चूड़ी का नाप मंगवाया, इतना प्रेम, और घर पे आके जगदम्बा हो गई। कारण क्या है? इतना क्लेश कहां से आ गया? जब तुमने पसंद करी, तुमने देखी, लड़की वालों ने यहां देखा, लड़के वालों ने वहां देखा, जब एक दूसरे को देख के सब बात हुई है, संबंध हुआ, रात भर बात चली, फिर क्या हो गया? यहां तो रोज फोन लगाती थी, मम्मी ये वाली साड़ी तैयार कर लो। हाँ बेटा कर ले, ऐसी बात सास और बहू में चले। चूड़ी का नाप भेज दीजिए, चोली का नाप भेज देना, और मैंने डब्बा तैयार कर लिया है, मैंने वीडियो कॉल में दिखाया, देख ले, यही है। चप्पल भी लिए, ये भी लिया, चोटी भी ली, गजरा भी लिया, दुनिया का सामान लिया, शादी करी ने 2-3 लाख रुपए तो गार्डन में खर्च कर दिए, ने लोगों के खूब चटाया, 2-3 लाख रुपए खाने में खर्च कर दिए, गिफ्ट भी दिया मेहमानों को। जब इतना खर्च करा, इतनी जोरदार बातचीत थी, फिर आखिर 1-2 साल में ऐसा क्या हो जाए कि ये जगदम्बा ने ये कात्यायनी हो जाए? कारण क्या? वो कारण तो ढूंढो। अरे बोलो तो सही है कि नहीं है? कारण तो ढूंढो कि कारण क्या है ऐसा, कि क्या कारण हो गया? अब दोष दे नहीं कि माँ ने सिखा दिया होगा, और वो दोष दे, तुम तो अपनी माँ के ही हो, हमारी तो सुनो ही नहीं। अब वो इधर दोष, वो उधर दोष दे, ये दोष देने से कुछ नहीं हो, अपने कर्मों का दोष देखो। ने जरूर झांक कर देखना कि सवेरे सवेरे कहीं हंडा खाली तो नहीं मिल रहा है, पूरा नीचे तक तो नहीं चले गया, आधे से नीचे तो नहीं हो गया। मतलब घर में दूसरे दिन क्लेश तो होना ही है, भले कटोरी के चक्कर में, पानी के चक्कर में, रसोई घर के चक्कर में, रोटी के चक्कर में, चाहे दिन भर में कभी भी होगा, पर 24 घंटे में क्लेश होगा, वो पक्का है। थोड़ा भरा, क्यों भरकर रखा जाता है मटका? क्यों भरकर रखते हैं हंडा? क्यों कहा जाता है कि जिस समय वास्तु पूजन होता है, पितरों के लिए पूजन करी जाती है, तो हंडा भरा जाता है, नया कोरा मटका, नया हंडा वास्तु पूजन में भरा जाता है। क्यों? और जब पंडित जी सिर पे मंगवाते हैं, नारी भर कर लाती है, गृह प्रवेश होता है, भरा हुआ मटका, खाली नहीं, भरा। और जब भरवाते तो इतना भरवाते कि उसका पानी उंडेलना चाहिए, वास्तु पूजन का नियम है। जिस समय मटके को भरकर लेके आते हैं घर के अंदर, कलश भरकर लेके आते हैं, वास्तु प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो मटका इतना भरा जाता है, उसका पानी बाहर ढुलना चाहिए। और जब लेकर आए तो झलकता हुआ पानी होना चाहिए। नारियल रखे, आम का पत्ता रखे तो पानी गिरता रहे। पर माताएं तो अपने फैशन में नहीं, डेंटिंग पेंटिंग कराए तो पानी गिर जाए तो वही नाराज हो जाए, बेचारा पंडित जी की हालत खराब कर कि तुमने इतना पानी क्यों भरा, कम नहीं भर सकता था हमारा पूरा। ये तो परंतु शास्त्र रीति क्या कर रही है, भविष्य पुराण क्या कर रही है?
हमारी शास्त्र क्या कर रहे हैं कि पानी भरा हुआ जब चलता है, झलकता झलकता चले, घर में जब प्रवेश करे तो भगवान से यही प्रार्थना रहती है कि लक्ष्मी ऐसी झलकती रहे, इतनी कृपा कर दे। पर लोग, पंडित जी भी कह दिया अच्छे कपड़े पहनी बेचारी ने, पिन मिन लगाई हो, बढ़िया जोरदार पल्लू मल्लू लिए, तो अब एक डब्बा मब्बा भर के तैयार कर पेंटिंग पेंटिंग कर, अब जब पानी गिरे तो कहीं तो बेचार पंडित जी भी कहे थोड़ा खाली करो पंडित जी खाली करो। अब वो खाली करा, इतना भर दिया, अब वो मैंने आम का पत्ता नारियल सब धर दिया, और ना वो झलके ना कुछ झलके, क्योंकि इसका अहंकार इतना झलके तो कलश कहीं खाक झलके। ये तो घर प्रवेश कर रही तो अपने आप को ऐसी समझ रही कि महारा बराबर कोई नहीं बनाया ऐसी, और ऊपर से के फोटो खींचना, फोटो खींचना। अभी इसका अहंकार इतना झलके तो कलश के खाक झलके। अब जो झलकना वो तो झलका ही नहीं, न झुमका झलका, और कहा मतलब का झलका है, सो झलके सो। अब पंडित जी से कह रही हमने तो वास्तु पूजन भी अच्छा कराया था, नहीं में नाग नागिन का जोड़ा भी धराया था, जब बना जब सब कुछ करा, मकान भी अच्छा है। और कोई कह रहा है कि मकान का भी बुरा नहीं हुआ, दिक्कत ये हो गई कि वो जो करना है वो तो कर ही नहीं पाए न, बस वो जो झलकाना था वो नहीं झलकाने, दूसरी चीज झलक गई है। अब कहीं कर अब विचार करें अब क्या करें, अब क्या करें। शिव महापुराण की कथा करें, इसलिए तो शंकर की कथा, शिव महापुराण की कथा ये बार बार बदल बदल के क्यों, नहीं तो एक जैसी पुराण बाजते हैं, हम भी बाजने में कहा जाए बाजो, बदल बदल के कुछ मिल जाए, कुछ से आपकी जिंदगी संवर जाए, कुछ ऐसा मिल जाए कि आपका घर लक्ष्मी से खाली ना हो, समृद्धि से खाली ना हो, सुख से खाली ना हो, कभी वंश से खाली ना हो, बढ़ता चले, कुछ मिले, कुछ प्राप्त हो। आप और कितनी प्रसन्नता है, पूरा विश्व शिव महापुराण की भक्ति में, शंकर के भजन में ऐसा डूबा हुआ है, ऐसा डूबा हुआ है, ऐसा डूबा हुआ है कि अब तो जितने चैनल को चालू करोगे, जितना महाराज चालू करोगे, सब शिव पुराण वास्तव में मिलेगा। ये शिव महापुराण की कृपा हुई है, ये समझ लो शंकर भगवान ने सब बदल दिया। जितना महाराज मिलेगा और जितना चैनल मिलेगा सब में शिव पुराण, चाहे जीजीओन बाचे चाहे कोई बात, चल नहीं, बस यही तो चाह रहे थे। घर घर में भोले बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभो बाबा की जय होना चाहिए, 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 जय होना चाहिए। राम अवतार लिया, रावण को मार दिया, राम अवतार लिया, रावण को मार दिया, राम ने अवतार लिया, रावण को मार दिया, राम ने अवतार लिया, रावण को मार दिया। वो रावण मारन हारे की, वो रावण मारन वाले की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभू बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। जय हो। हर भोले
कृष्ण ने अवतार लिया कंसा को मार दिया, कृष्ण ने अवतार लिया कंसा को मार दिया, कृष्ण ने अवतार लिया कंसा को मार दिया, कृष्ण ने अवतार लिया कंसा को मार दिया। वो कंस मारण वाले की, वो कंस मारण वाले की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में भोले, घर घर में शंभो बाबा की जय, घर में शंभो बाबा की जय होना चाहिए, 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 जय होना चाहिए। भगवान शिव की आराधना में घर घर में शंकर, हर हर महादेव, घर घर सबके घर में शिव विराजमान हो जाए, हृदय में शंकर विराजमान हो जाए। शिव कैसे भी आए, तुम्हारे हृदय चित्त नयन सब में शंकर समाए। शिव बदल सकता है। फिर वही बात आ गई, दुनिया रंग बदलती है, शंकर वक्त बदलता है, बदल देता। कब बदलेगा पता नहीं चला। नर्मदा मैया ने तप किया और मां नर्मदा जी ने तप किया और गंगा जी पंखा झेल रही हैं। फिर निवेदन करूंगा, अगर कहीं सत्संग हो रहा हो, अगर कहीं स्मरण हो रहा हो, कोई भगवान की भक्ति में डूबा है, आप बन सके तो सेवा करिए। क्या ला दूं मैं आपको, क्या दिया जाए ला के? माँ ने आवाज लगाई, बेटा पूजन की थाली लिया, जय थोड़ा बेल पत्र, हाँ अभी लाया, अभी गया अभी लाया। नौकर पर नहीं छोड़ना। स्वयं शिव आराधना का सुख ही वही है कि अपन स्वयं करें। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख का, दया करी ने दर्शन हे बाबा, मैं आपकी आराधना करूं, मैं आपकी चाकरी करूं, मैं आपकी सेवा करूं, मैं आपका अनुमोदन करूं, आप मेरे दुख को काटने वाले हो। कहते हैं शिव के लिए जरा सा कुछ सेवा का भाव जागृत होता है तो व्यक्ति का पूर्व का किया कर्म, बेकार से बेकार कर्म भी धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाता है, अच्छा कर्म बढ़ता चला जाता है। बेकार कर्म घट रहा है, अच्छा कर्म बढ़ रहा है। भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते। अगर भजन किया, स्मरण किया, चाकरी की, नाम जाप करा, नाम स्मरण करा, कुछ तो मिला, वो देगा, कम नहीं देता। आज कोई मिला था भैया, एक मिले थे, कहीं आए थे, जजमान की कोई परिचित थे, वो कह रहे थे गुरुदेव 60 लाख का कर्जा था, 1 रुपया भी नहीं दिया। बाबा ने ऐसी चाकरी सेवा करवाई, सब चूक गए। वो देने वाला जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है। बस निवेदन है उसका प्रयोग, उसका उपयोग सावधान। बैठा होगा कहीं, बैठा, ये बैठा, खड़े होते हैं, खुश होकर आए। 60 लाख का कर्जा था, बाबा ने सब चुकवा दिया। इतनी शिव की भक्ति करी, शंकर क्या ना दे दे साहब, शिव कैसे करुणा ना कर दे। आपका विश्वास होना चाहिए। बैठिए, शिव कैसे ना करुणा कर, दिल से करो आराधना, दिल से सुनता है मेरा बाबा। वासुकी नाग इतना भोला है, इतना भोला है कि शंकर का नाम ही भोला रखना पड़ा। अपने आप को भोला कहने लगे शिव।
किस नाग को मैंने अपने पास रखा? वासुकी नाग कितना भोला था कि शंकर का नाम बदल दिया उसने, भोला संबोधन हो गया। उसका भोला तत्व देखिए वासुकी नाग। ये जितने यहां नर्मदा जी आराधना करी, गंगा मैया पर पंखा झेल रही है, पंखा, और पंखा लेकर नहीं आई, अपना पल्लू का पंखा झेल रही है, पल्लू का। ये पल्लू का जो पंखा होता है ये कोई साधारण नहीं होता हो। माँ का जो ये आंचल, ये पल्लू, ये चीर, कोई साधारण हुआ है क्या? कोई साधारण चीर था जो गोपियों ने कितना भाव व्यक्त किया, जरा देखिए तो सही। जब पूतना ने भगवान कृष्ण को, जब भगवान कृष्ण को दूध पिलाने के लिए आई, विष पिलाने के लिए आई, और पूतना के प्राणों को भगवान ने हर लिया, तो कोई पूतना के प्राणों को भगवान ने वहां गोकुल में तो नहीं आ रहा, क्योंकि भगवान को मालूम था ये पूतना कितनी विकराल है। अगर इसने अपना असली रूप रख लिया और यहां मर गई तो यहां का तो सारा मकान उनके तोड़ देगी ये भाई। जब ये नीचे गिरेगी और ये बाई नीचे गिरी तो ये कजन कितने के निपटा देगी। तो भागवत जी में सुना है कि नहीं सुना आप लोगों ने? तो पूतना को फिर भगवान स्तनपान करे, पूतना असली स्वरूप धारण करी, राक्षसी देह धारण कर कर भागी, आकाश मार्ग की ओर भागी। भगवान क्यों भगा कर ले जा रहे? भगवान को मालूम है ये गोकुल में गिर गई तो पूरा गोकुल के निपटा देगी दादा, वृंदावन गोकुल बरसाना सब साफ कर देगी। तो भगवान इसको जंगल में देगा, वन में। और जब पूतना के प्राणों को हरा, पूतना धराशायियों के नीचे गिरी। इतनी विकराल थी पूतना, आगरा में गला गिरा था, हाथरस में हाथ गिरा था, अलीगढ़ में छाती गिरी थी पूतना की। इतनी विकराल थी पूतना। वो तो अच्छा हुआ एक आध बार नेन कटर से नेन काट के नहीं फेंका, नहीं तो ये मालूम पड़े सबके साफ कर जाती हैं। अच्छा पार्लर मार्लर नहीं जाती थी, नहीं तो नेन कटर काट कट एक नेन कटा हुआ कहीं इंदौर में फेंक देती नहीं, या सीहोर में फेंक देती थी, दिखता ही नहीं बाबड़ा, दिखे ही नहीं कान में। वो तो अच्छा हुआ कहीं घूमने भी नहीं जाती थी सज धज के, नहीं तो पांव धर देती तो ही निपटा जाता। इतनी विकराल आड़ी पड़ी थी। यशोदा मैया बोलती है मेरे बेटे को बचाओ, छुड़ाओ। स्तनों के मध्य मेरा ठाकुर, मेरा कृष्ण थे, स्तनों के मध्य मेरे भगवान। और यशोदा जी करे मेरे बेटे को बचाओ। पूरे ब्रजमंडल की निसेनियों को, सीढ़ियों को बांध बांध कर लगा दिया, तो पूतना के शरीर पे नहीं चढ़ पाए थे। आड़ी पड़ी थी तो इतनी बड़ी थी, खड़ी हो गई होगी तो कहां गई होगी, सोचिए। यशोदा जी रो पड़ी, मेरा बेटा कैसे नीचे आएगा। यशोदा जी ने अपना चीर उतार कर दे दिया, गोपियों ने अपना चीर दिया, बांध कर एक ग्वाले के हाथ में देकर जो फेंका, पूतना के कान के बाले में उलझ गया। तब एक ब्रजवासी ऊपर चढ़ा, चढ़कर कन्हैया को लेकर नीचे आया। श्रीमद् भागवत कहती है ज्ञान और वैराग्य की कितनी भी सीढ़ियां लगा लो, निसेनियां लगा लो, मेरा ठाकुर नहीं मिल सकता। अगर मेरे कृष्ण को पाना है तो भक्ति का चीर बांधना पड़ेगा, तो भगवान मिल जाएगा। वही ब्रजवासियों ने, वही ब्रजवासियों ने कर भक्ति के चीर को जब बांधा तो कृष्ण गोदी में थे, यशोदा मैया के भी और उस ब्रजवासी। अब हम तो ज्ञान की निशानी लगा रहे हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा, पंडित भयो ना कोई। हम ज्ञान की निशानी लगा रहे हैं, हम ज्ञान की निशानी लगाकर सोच रहे हैं ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, ऐसा विचार करेंगे। अरे ज्ञान की निशानी कितनी भी लगा, भगवान नहीं मिलेगा। हाँ, भगवान को पाना है, भक्ति निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भाव। मन तो साफ करो जी, घर में तो रोज पोछा लगाओ, ने झाड़ू लगाओ, सब कुछ लगाओ, पर ये हृदय की झाड़ू पोछा भी तो होना चाहिए। बस इसका तो एक ही टाइम है, जैसे काम वाली का टाइम रहनी, सुबह 9 बजे आए सब साफ कर जाए, उसी तरह मन में पोछा लगाने के लिए सीहोर वाला महाराज भी 2 बजे आए, सब पोछा लगा के चले।
सब पोछा। काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा, सब पोछा लग गया। दूसरे दिन तक एकदम क्लीन। अब बेटा कुछ भी कह रही, अब बहू कुछ भी कह रही है, तो अलमस्त बैठी। तो बहू भी कहना जाने इनको क्या हो जाता है। सियोर वाला महाराज शिव पुराण बाचे और इनकी सुध चली, कहीं नहीं, पोछा लग गया, साफ कुछ नहीं दिख रहा। मुट्ठी बांधे आया, जग में हाथ पसार, क्या लेकर आया, क्या लेकर नहीं, लेकर तो जाएंगे रे, ऐसा हो ही नहीं सकता। भले फ्रिज नहीं ले जाए, न गाड़ी घोड़ा नहीं ले जाए, पर ये तो पक्का है जो हमने दान करा, जो हमने पुण्य करा, जो हमने सत्कर्म करा, घर में बैठकर जो शंकर का शिवलिंग बनाकर आराधना कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, ये कौन लेकर जाएगा? पड़ोसी? फिर कोई भेरू? अपना अपन लेकर जाएंगे, खुद खाएंगे, खुद का पेट भराएगा, दूसरा खाएगा उसका। इसलिए निवेदन, खाना ना छोड़ा, पीना ना छोड़ा, हरि भजन काहे छोड़ दिया। क्यों छोड़े हम नहीं छोड़े, हम तो जपेंगे। कई लोग तुमसे भी कहीं, एक माता जी ने कोई ने प्रश्न करा था, कल शिवरात्रि है तो हम शाम के पूजन करेंगे तो सुबह से कहीं नहीं खाएं। तो हमने कहा तुम तो खाओ पर प्राण मत खाओ। मना क्यों करे? तुम्हारी मर्जी पड़े तो तुम व्रत करो, नहीं मर्जी पड़े मत करो। पर ऐसा व्रत मत करना कि मालूम पड़े बीपी ऊंचा नीचा हो जाए, शुगर ऊंची नीची हो जाए, तुम हॉस्पिटल में पड़ी रहो, शाम को 7 बजे बहू शंकर जी की पूजन कर रही हो और तुम हॉस्पिटल में से कह रही हो काली मिर्ची मेरी भी चढ़ा दे। तो ऐसी नहीं चाहिए। तो तुम भी चढ़ाओ अपनी हो, परंतु ऐसी नहीं चाहिए। मालूम पड़े तुम्हारे चित्त वृत्ति वहां लगा और हम कह दे कि व्रत करो और तुमसे बने नहीं। और मालूम पड़े एकादशी का व्रत करा एक दिन पहले, दूसरे दिन हमारी प्रदोष आ गई, तीसरे दिन ये महाराज बचाता तो शिवरात्रि करा दी। अब मैं कहीं ऊपर जाऊं कि नीचे आऊं? तो ऐसा नहीं चाहिए। तुम तो अपने करो सो करो, पर शंकर जी की आराधना करो। तुम तो शिव जी का शिवलिंग बनाओ ने, पूजन करो, कहीं नहीं जाए। तुम तो खूब बकरी जैसे चरो ने एकादशी करो, कोई मना नहीं। तुम तो बढ़िया चिप्स ने, साबुदाना ने, बर्गर ने, मगर सब फ्रिज पे, कूलर पे, वॉशिंग मशीन पे सब दूर धर दो अच्छी जोरदार। जहां से निकलो वहीं चिप्स चरो, पर तुम एकादशी करो। उसमें कहा तुम तो सब खा पर भगवान का भजन। फिर वो पहले वाली कथा याद आ गई, प्याज खाऊंगा पाप लगेगा, लहसुन खाऊंगा पाप लगेगा, दूसरे की रिश्वत खा गया, पैसा खा गया, धन खा गया, पाप नहीं लगा? प्याज में लगा, लहसुन में लगा, मोबाइल सेट खा लिया बाजू में से, पाप नहीं लगा? उसमें नहीं लगा, प्याज में लगा, लहसुन में लगा। तेरा क्या होगा रे कालिया? विचार तो करिए, होगा क्या? अरे पाप ढूंढने गए थे, पुण्य ढूंढने गए, थोड़ा अच्छा ढूंढिए, सुख मिलेगा। भीतर से ढूंढोगे आत्म शांति। पोछा लगाया 2 बजे से 5 बजे तक, कुछ नहीं करा। काम वाली बाई भी टाइम पे आती है, भागवत शिव पुराण भी टाइम पे हो, 2 बजे चालू होगी, सब पोछा लग जाएगा हृदय में, सब साफ, सारे जाले निकल गए। पहले ऐसे ही पूजन करते थे, मंदिर कई लोटा भर भर के मंदिर को चढ़ा देते थे, अब तो घर से ले जा रहे, जाले निकल गए, झाड़ू मारिए, सब साफ। पहले ऐसे ही बेलपत्री चढ़ा दे। पहले तो मालूम ही नहीं था समी पत्ता क्या होता है, जब से मालूम पड़ा समी का पेड़ ही नहीं मिल रहा है, जाले निकल गए, जाले। पहले मालूम ही नहीं था कि शिवलिंग सफेद मिट्टी का, पीली मिट्टी का, लाल मिट्टी का, काली मिट्टी का बनता है, हम तो एक जैसे ही बना देते, जाले निकल गए, बनता है। ये पोछा ही तो लगा है, पोछे के सिवा क्या लगा है? पहले मालूम ही नहीं था शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं, हम तो सोचते थे बस छोरा ही छोरा दिखे, छोरी कहां से आई दिखे, जाले निकल गए। सफाई तो करना पड़ेगी, देखो बहुत जरूरी है। जाला पड़ी जाए नहीं तो अच्छा नहीं लगे हो, घर का भी अच्छा नहीं दिखेगा। जाला पड़ी थी तो घर का अच्छा नहीं लगे, तो यहाँ हृदय में जाला पड़ी तो हृदय का अच्छा लगे। भगवान भी तो उसी घर में, कमरे में मेहमान को रखना जो कमरा साफ हो। ऐसा अटाला का कमरा में मेहमान का दर्द में बापड़ा की नींद ही नहीं आ रहा,
आधी रात के वो तो बेल बजा के कहाँ पटक दिया रे, अच्छा कमरा तो देते पर नींद नहीं आए, क्योंकि जाला पड़ा, कचरा इतना पड़ा। उसी तरह इस मन में कचरा पड़ा रहेगा, जाला पड़ा रहेगा, और तुम सोचो भगवान मेरे हृदय में आए, भगवान मेरे दिल में आए, भगवान मेरे मन में आए। भगवान सोचे ये कचरा कम घर में कौन जाए, इनमें काम लोभ वासना आसक्ति तृष्णा सब भरी, न झूठ न प्रपंच न छल न बेईमानी सब भरा पड़ा। भगवान जैसे जाए एक आध बार शिव पुराण में बैठी जाने कचरा सब साफ करें, मैं आके बैठ जाऊँ तेरे हृदय में। और जिस दिन से शंकर जी हृदय में आके बैठा नहीं, बस उस दिन से समझ में आ गया कचरा सब साफ है, शंकर जी भीतर निकलने को तैयार नहीं। 2 बजे जैसी कथा चालू, अभी 1-2 दिन नहीं आई नहीं तो लोगों की बेचैनी बढ़ गई, कचरा ही इकट्ठा हो रहा था। इनने सोचा ना जाने पोछे वाला कब आएगा, सफाई करना पड़ेगा। अब नर्मदा जी ने तब साधना, गंगा जी ने पंखा झेला, प्रसन्न थी मां नर्मदा। अब भाव गंगा का प्रसन्न था क्योंकि सेवा में लगी हुई थी, सेवा नहीं छूटना चाहिए, सेवा में तल्लीन रहो अग्रण्य। तब शिव प्रसन्न होकर सामने आ गए, मांग नर्मदा तुम्हें क्या चाहिए। नर्मदा जी कहती हैं बस कृपा करो तो इतनी कर दो, मुझे गंगा के बराबर कर दो। शिव जी कहते हैं नर्मदा, ब्रह्मा जी ने कहा था ना कि गंगा एक ही है, नर्मदा भी एक ही रहेगी, तेरी बराबरी ना गंगा कर पाएगी और ना तू गंगा की बराबरी कर पाएगी। उसकी रज गौरी शंकर होगी तो नर्मदा तेरे जल का कंकर स्वयं ये शंकर होगा। तेरी बराबरी गंगा नहीं कर पाएगी, तेरी बराबरी गंगा नहीं कर सकती और न तू गंगा की। जो एक लीलाबाई ये भले नाम चेंज, भले बहुत सारी लीलाबाइयों पर उसके जैसा स्वभाव नहीं होगा। सब शांति बाई उसके जैसा स्वभाव नहीं, कमला, जिसका जो नाम होगा उसके अनुसार उसका गुण, उसके बराबर कोई नहीं होगा। बहू सोचे कि हम सास बन जाएं तो बनेगी, आज नहीं कल बनेगी, डुकरिया का जाने तो दे, बनेगी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं बनेगी, और डुकरिया रहे तो भी बनेगी। पर अंतर इतना है कि तुम सोचो कि चाबी अभी मिल जाए तो इतनी जल्दी मिले क्या, और डुकरियाओं से निवेदन भी है, माताओं से बिल्कुल देना भी नहीं अपने आप इतनी जल्दी हो, अभी तो संभाल के रखो, बुढ़ापा है, कब जाना पड़ेगा, चाबी पड़ी भी रहेगी तो काम तो ही नहीं किया आएगी। कौन सा तुम दूसरे को दे जाओगी, किसी और वाला महाराज के दे जाओगी, कौन सी तुम दूसरे को, तुम्हारी बात। और अब चाहिए भी नहीं सियोर वाला महाराज के, यहाँ तो कुबेर भंडारी बेटा, हमें कहीं करना उससे, यहाँ से दुनिया मांग के ले जाओ, ढेर पड़ जाए तो यहाँ कहीं मांगने की जरूरत, यहाँ तो कुबेर भंडारी बेटा, टेंशन नहीं। तुम तो तुम्हारी बहू की दे दो, बापड़ी के, कम से कम तुम्हारी सेवा तो करे, न छोरा छोरी की तो सेवा तो करे। पर चित्त वृत्ति कब, जब वो जाए तुम्हारा पद बढ़ जाएगा, अपने आप तुम उस पद पर पहुंच जाओगे, मना नहीं है, पर पद बढ़ने के पहले तुम्हें बहुत परीक्षा देना पड़ेगा। एक पत्थर की मूर्ति मंदिर के अंदर होती है, एक पत्थर मार्बल जमीन पे लगा होता है। मार्बल की मूर्ति मंदिर के अंदर गए हो ना, शंकर जी के मंदिर, पार्वती जी की मूर्ति क्या की होती है, मार्बल की, गणेश जी की मूर्ति मार्बल की, और वो मंदिर में लगा जमीन पे लगा क्या है, वो भी मार्बल, एक ही मार्बल, एक ही खदान का, एक ही दुकान का, बस अंतर इतना है। जब निकलने के बाद जब तरासा जा रहा था, उसको पीटा जा रहा था, ठोका जा रहा था, उसने जिसने कष्ट सहन कर लिया, घिसाई कटाई ठुकाई जिसने सहन कर लिया, वो मंदिर में मूर्ति बनकर पूजा गया। जब दूसरे पत्थर को भी मूर्ति बना रहे थे, टूट गया, तो इनने का बीच बीच में से काट दो, ने पत्थर बना दो, ने जमीन पे लग गया। जिसने चोट को सहन करा वही मंदिर में पुजाया, जो चोट सहन नहीं कर पाया उस पे तो जूता रखाया है। चोट सहन करना सीखो, शब्दों को सहन करना सीखो, तानों को सहन करना सीखो, गालियों को सहन करना सीखो। घर के बुजुर्ग तुम्हें अपशब्द कहेंगे, सहन करना सीखिए। जितना सहन करोगे, ये सहन करना क्यों बता रहे हैं, क्योंकि तुम्हें तरास रहे हैं, तुम्हें बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सास अगर पुछा रही है, सास अगर पुजा रही है तो उसको तरासा था उसकी सास ने, इसलिए पुजा गई। सास भी अपनी बहू को तरासती है,
शब्दों के बाण कहती है, ताने देती है। तुम कितनी सहनशीलता रख सकते हो वो दिखाओ। और यहाँ तुम्हें जब पूरा तराश देगी तब उसको विश्वास हो जाएगा कि मेरे बाद अब ये संभाल लेगी। डुकरिया चैन की नींद जावे, चाबी तेरे लिए ही छोड़ जावे, अब संभाल नहीं रहे। तराश दिया उसने, अब तो माला चढ़ेगी, फूल चढ़ेगा, सब आएगा, तो धन दौलत संपदा सब आएगी। तरासेगी वो शब्दों के बाण कहकर, अपशब्द कहकर, ताने देकर। कई बहुएं कहती हैं गुरुजी हमारी सास बहुत आड़ा टेढ़ा कहती, बहुत। बोल दो उसको कि एक बार मत बोले। थी एक सास बहू, बहुत झगड़ा करती थी। एक दिन सास एक पंडित जी के पास गई, गुरुजी मैं तो बड़ी तंग आ गई मेरी बहू से, कई करूं, मैं तो मर जाऊं। हमने कहा काय को मरे बहन, मरने की जरूरत क्या, मेरी बहू बहुत गाली दे। हमने कहा तू नहीं दे। तो हमने कहा तू कुछ भी नहीं बोले। कुछ भी नहीं, बिल्कुल मैं तो चुप रहूं। तो मैंने कहा चुप रहे तो एक काम कर, तेरी बहू को 10 दिन में सही कर दूं। ले इतनी बड़ी एक अंदर से सुपारी मंगवाई, मंगरोल सुपारी इतनी बड़ी, कह दी ये 10 दिन तक तेरे मुंडे में रखना, बस खाने का टाइम निकालना, इसके सिवा मत निकालना। रखी रे, रात के सोता समय वो भी धरी ले तू, तो बस खाने का टाइम निकाल दे। इतनी बड़ी सुपारी दे दी, पूजन वूजन करी सो तो पुजारी सुपारी दे दी, वो बाने सुपारी। 10 दिन मत बोलना, बस बहू तो तेरे पाँव पड़ेगी, धोख लगाएगी, तेरे को प्रणाम करेगी, रोटी गरम गरम देगी। 4 दिन 5 दिन में अच्छी हो जाएगी, बस मुंडा से निकालना मत सुपारी। नहीं निकालू। वो उन्हें मुंडा में सुपारी रख ली, ने जो गई कुबेरेश्वर महादेव से मुंडा में सुपारी धर के जी बड़ी सारी। अब बहू के लगा कहीं गठान मठान तो नहीं होगी डोकरी के, अभी तो यहाँ भरी सुपारी पहुंच गई। अब ये तो जाए और चुपचाप बस। अब बहू को, बहू ने कोई सब्जी वब्जी ज्यादा बना दी होगी, वो फेंकने चली गई, ज्यादा बन गया खाना। तो इसको गुस्सा तो खूब आया, पर मुंडा में तो सुपारी उसी को कतर रही। सुपारी भी बड़ी साली को कतर रही अंदर से, गुस्सा तो खूब आया। एक दिन निकल गया, दूसरा दिन अब बेटी बहू ने पूछा क्या बनाऊं, तो बोले उसने मन से बनाया आज इडली सांभर। अब डोकरी तो खाती नहीं थी इडली सांभर, इसे पसंद है, और उन्हें तो सब निपटा गई जोरदार। और सब बना के मम्मी के कमरे में लाके इडली सांभर बनाया, मम्मी रखा है तुम्हारा, खा लो। अब सास ने बोला था खाए, जब ही मुंडा से निकाली, चढ़ गई भूखे मारे से, खाना करे खाई। फिर मुंडा में सुपारी रख ली। 3 दिन 2 दिन तक बहू ने अपशब्द भी कहे, ताने भी दिए, बोली भी खूब बोली, पति को भी बोली, जो बोलना था बोला तो अब ये बोली तो कुछ नहीं, क्योंकि इसको गुस्सा है तो सुपारी कतर ले बस। 4 दिन निकल गए। बहू को लगा कि मेरी सास को बुरा लग गया कि मैं सवेरे लेट उठती हूँ 8:30 बजे तक, तो आज बेचारी सवेरे उठ गई 6:30 बजे। झाड़ू माड़ू लगा लोगों के, मम्मी के कमरे में जाकर देखा तो मम्मी तो सो रही थी, लेटी हुई। तो उठ के उसने, क्योंकि सास को मालूम है ये उठेगी 8:30 बजे तक, तो मैं 6:30। मेरी नातनी जिसकी उम्र 9 वर्ष की है, जब वह 5 वर्ष की थी तब उसे एक बीमारी हो गई थी, उसका शरीर सफ़ेद होने लगा था, उसकी चमड़ी सफ़ेद दाग से ग्रसित हो गई, पूरा शरीर। पहले उसको थोड़ा सा सफ़ेद दाग हुआ, फिर थोड़ा सा सफ़ेद दाग होते होते दूसरी जगह पर दाग हुआ, फिर तीसरी जगह पर हुआ, ऐसे उसका पूरा शरीर सफ़ेद हो गया। जगह जगह छींटे से सफ़ेद से होने लगे, उसकी पूरी चमड़ी सफ़ेद होने लगी। इसका इलाज हमने अहमदाबाद में कराया, राजस्थान के डॉक्टरों से भी कराया, आयुर्वेदिक इलाज भी करवाया, लेकिन वो बीमारी तो बढ़ती गई। लड़की का जीवन है गुरुजी, पूरा शरीर सफ़ेद होने लगा। अब क्या करें, आखिरी में दवाई कर थक गए, घर में आकर बैठ गए। तब हमारी बुआ ने बताया कि टीवी पर सियोरवाला महाराज का शिव पुराण आता है, उसको थोड़ी देर सुनो। शिव पुराण की कथा सुन रहे थे, उस कथा में आपने शंकर भगवान को एक भस्म का प्रयोग बताया था। वो भस्म चढ़ाकर बाल्टी में डालकर उसको स्नान करना था। हमने वो बेटी को कराना प्रारंभ करा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करे। गुरुदेव, आज मेरी बेटी वापिस अपने असली शरीर में आ गई है, और उसका चर्म रोग, उसकी चमड़ी जो सफ़ेद थी वो ठीक हो गई है। मैं अपनी बेटी का फोटो लगा रहा हूँ, जिससे वो मेरी बेटी वापिस अच्छी हो गई है। उस बेटी का मैं वापिस फोटो लगा रहा हूँ। गुरुदेव, मैं इस शिव महापुराण को नमन करने के लिए आया हूँ कि उस बेटी की शादी कहीं नहीं होती अगर ऐसा चमड़ी सफ़ेद रहती तो, पर मेरे बाबा ने मेरी बेटी को वापस अच्छा कर दिया, उसकी चमड़ी वापस ठीक कर दी। ये बेटी है, उसका फोटो भी लगाया।
आप आस्था चैनल के माध्यम से अपनी एलईडीओं पर देख सकते हैं। ये शिव तत्व है, ये शंकर योग घड़ी। एक भजन का बल। एक पत्र और है, पत्र तो बहुत सारे हैं जी हो, सारे एक्सरेओं की रिपोर्ट देख लो, डॉक्टरों की रिपोर्ट देख लो, ठीक है, चैनल के माध्यम से सारी डॉक्टरों की रिपोर्ट भी देखते जाइए। और फिर एक्सरे देखिए, ये सारी डॉक्टरों की जांचें हैं। पत्र है, मेरा नाम सुमित श्याम सुंदर पलंगे है, राहा जोरा औरंगाबाद संभाजी नगर से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। संभाजी नगर से आए हैं, श्याम सुंदर पलंगे हैं। 15 जनवरी 2023 को गले में पहले छोटी गठान थी, वो गठान बढ़ गई और 2 गठानें गले में हो गई। डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा इस गठान का ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा, जांच के लिए जाएगी। और गठानें बड़ी हैं, इसलिए एक एक का ऑपरेशन एक एक बार में होगा। पहले एक गठान का ऑपरेशन होगा, फिर दूसरी गठान का ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन की तारीख निकल गई। इतने में हम दवाई लेकर वापिस आ गए और शिवजी का जल चढ़ाकर बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। शिवजी की कृपा किसको कहते हैं? डॉक्टर से कहा 1 महीने का टाइम दो। 1 महीने का टाइम क्यों मांगा? गुरुजी 3 महीने का टाइम देते हैं, तो हम 1 महीने का टाइम लेकर आए और जल चढ़ा हुआ शिवजी पर पीने लगे, एक बेलपत्र खाने लगे। बाबा की कृपा से वो गठान हाथ लगाकर देखने लगे तो वो गठान धीरे धीरे पूरी गल गई। हम जांच कराने गए तो गठान पूरी गल चुकी थी। ये शिव तत्व है, ये शंकर योग घड़ी है। उसकी भक्ति का बल बढ़ता, उसके भजन का बल बढ़ता। कल कथा में परसों के दिन कहा था, शिव महापुराण में भीड़ बढ़ाने के लिए बिल्कुल मत जाना। भीड़ जिसको अच्छी लगती हो तुम वहां जाना। यहां आना भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं, यहां आना तो मेरे महादेव को प्राप्त करने के लिए आना, कि मेरा महादेव मेरी सुनेगा, मेरा शिव मेरी सुनेगा, मेरा शंकर मेरे हृदय की बात सुनेगा। और मैं जब कहूं, दिल से कहूं, वो दिल से स्वीकार करेगा। सहज नहीं है मेरा महादेव। मैंने तेरे ही भरोसे भोले, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागे। बाबा डोर तुम छठे नाम कटी जावागे। भोले मैं तेरी पतन, शंभु मैं तेरी पतन। शिव तत्व की ओर अग्रण्य हो, शंकर की भक्ति की ओर अग्रण्य हो। आज जब कुंवर विजय शाह जी वन मंत्री जी जब मिलने आए तो उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही, गुरुजी प्रत्येक क्षेत्र में, केवल हमारा क्षेत्र ही नहीं, प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक प्रदेश में, पूरे देश में जो शिवालय कोई जाता नहीं था, पहुंचता नहीं था, उन शिवालय में आज लोग लाइन लगाकर दर्शन कर रहे हैं। ये एक आनंद का विषय, एक भक्ति का विषय, एक आनंदता का विषय। और होना भी यही चाहिए। अरे कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा
रचाया। अगर कोरोना ने, आदरणीय आप ही के शब्द हैं, अगर कोरोना ने किसी का कुछ लिया है, अगर कोरोना ने कुछ ले भी लिया है, तो मंत्री जी कह रहे थे कोरोना ने शिव पुराण दे भी दी है। ये कोरोना ने दी है शिव महापुराण की कथा। और कोरोना ने शिव महापुराण की जो कथा दी, आपके हृदय में, आपकी चित्तवृत्ति में, आपके हृदय में बैठी। कथा तो पहले से हो रही थी, शिव पुराण तो पहले से चल रही थी, पर जन जन तक जो शिव पुराण पहुंची है, जो घर में बैठकर आपने धारण करी, अपने हृदय में उतारा, ये शिव पुराण ने आपके भीतर एक स्थान बनाया। शिव महापुराण को पहले कोई पढ़ता नहीं था, शिव महापुराण को पहले कोई जानता नहीं था। अर्चना दीदी, पहले शिव पुराण को कोई नहीं जानता था, बस ये कहते थे 18 पुराण में एक पुराण है। कोई शिव पुराण को नहीं जानता था, कोई शिव पुराण को पढ़ना नहीं जानता था, पढ़ता नहीं था, जानता नहीं था। फिर लोगों के हृदय में जब शंकर के प्रति, और बीच में तो एक समय ऐसा ये आ गया था कि किसी के कहने पर लोगों ने, जो घर के अंदर शंकर जी थे, शिवलिंग थे, उनको उठा उठा के पीपल के पेड़ के नीचे धर दिए और नर्मदा जी में ठंडे कर दिए। ऐसा भी समय आया। जो भगवान के शंकर के शिवलिंग को घर में से निकाल निकाल कर मंदिर से बाहर निकाल दिए घर के, और घर के मंदिरों से शिव जी को निकाल कर लोगों ने नर्मदा जी में डाल दिए, मंदिरों में रख दिए, पीपल के पेड़ के नीचे रख दिए। ये भी समय आया। किसी ने कह दिया घर में शिवलिंग नहीं होना चाहिए। अच्छा हुआ उन्होंने शिवलिंग का बोला, अगली बार कह देते घर में तुम्हारा बाप भी नहीं होना चाहिए। हम दो हमारे दो और जिंदगी भर रो। और अगर कोई आ भी जाए तो उसको कचरे के डब्बे में डाल के बाहर फेंक दो। ये हमारा सनातन धर्म नहीं है। मेरे सनातन धर्म की एक निशानी है, पहले की माताएं जाती थी, आज की माताएं भी जाती है। मेरे सनातन धर्म की सबसे बड़ी निशानी है, मेरे सनातन धर्म की माताएं जब बाजार जाती थी, कोई भी सामान 1 या 2 नहीं लाती थी, आधा दर्जन या 1 दर्जन लाती थी। ये मेरे सनातन धर्म की निशानी है। कटोरी लाई तो सेट में, बोलो री जी गलत बोल रहे हैं, ईमानदारी से बोलना, कितनी कटोरी लाती थी? 6। थाली का सेट, बोलते जाओ जल्दी, 6। गिलास का सेट 6। जो सामान लाएगी वो सेट में लाएगी, खाली 1-2 नहीं लाती। और खाली 1-2 लिया है तो क्या ये सेट बिगड़ जाएगा, अपन तो नहीं ले, अपन सेट में चलते हैं। तो हमारे पूर्वजों ने तो हमको सेट में रहना सिखाया है। अकेले मत रो, अगर छोरा छोरी भी हो तो कम से कम इनको बाद में कोई निभा ले, अपन चले जाएं तो सेट में तो हो, 1-8 दर्जन या आधी दर्जन तो हो। अगर उतने भी नहीं हो, कम से कम जो परिवार है तुम्हारा, जो परिवार है तुम्हारा, उसमें तुम 2 हो, 4 हो, 3 हो, 5 हो, कम से कम वो तो सुख से रह लो, वो तो सुख से रहो। सेट में रहो, सेट में। हमारा सनातन धर्म कहता है, हम गोकुल चंद्रमा जी माँ का दर्शन करने के लिए हवेली जी गए। आदरणीय मुखिया जी के सुंदर आनंद में जो हवेली का सुंदर दर्शन किया, वहाँ मुखिया जी के छोटे भाई थे या बड़े भैया थे, उन्होंने एक बात बड़ी सुंदर कही कि महाराज जी, हम 4-5 भाई का परिवार है, एक ही जगह रहता है, कुछ भी करें पर भोजन हम 4-5 भाई एक साथ बैठकर करते हैं। यह सनातन धर्म की पहचान।
ये हमारा सनातन धर्म कहता है। आप रोज प्रतिदिन भी अगर घर में एक साथ भोजन नहीं कर सकते बैठ के अपने भाई बंधुओं के साथ में, तो कम से कम हफ्ते में एक दिन ऐसा निकालें कि आपस में चर्चा करें, आपस में बात करें, अपने हृदय के दुख को एक दूसरे में बांटते चलें। अपने हृदय के दुख को एक दूसरे को बांटते चलें। विश्वास जागृत करते चलें। कितना ऊपर उड़ रहा है गिद्ध, कितना ऊपर उड़ रहा है कौआ, पर नीचे देख रहा है तो मांस के टुकड़े देख रहा है, मांस के छितड़े देख रहा है। और ये हंस इतना ऊपर नहीं उड़ रहा है, सरोवर में मोती ढूंढ रहा है। आपसे निवेदन है, जब भी सत्संग में जाना, कथा में जाना, कीर्तन में जाना, मंदिर में जाना, देवालय पर जाना, गुरु के दरवाजे पर जाना, तो उसमें बुराई मत ढूंढना, प्रयास करना वहाँ से कुछ अच्छा ग्रहण कर लेकर आए, जिससे हमारी जिंदगी सार्थक हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में दुनिया के लोगों को बांटा गया, पर शिव महापुराण एक ऐसी पुराण हो गई जिसने ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो और शूद्र हो, सबको जोड़ा है। और ये बरहानपुर की शिव पुराण में जाकर आप दर्शन कर सकते हो। अर्चना दीदी आपको साधुवाद दूंगा, इस बरहानपुर की शिव महापुराण में नाई समाज, सेन समाज जो दाढ़ी कटिंग बनाता है, 10 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 100 रुपए एक दाढ़ी कटिंग के उसको मिलते हैं। दिन भर में कितनी दाढ़ी कटिंग बनाता होगा, कितनी बना लेता होगा। वो सेन समाज रोज रात्रि को यहां पर ठहरे हुए भक्तों को प्रतिदिन केसर का दूध पिला रहा है। वो सेन समाज जब देखा कि भीड़ बढ़ गई है, अपार भीड़ हो रही है, उस सेन समाज ने इडली सांभर बनाकर खिलाना चालू कर दिया। वो सेन समाज, दुनिया के लोग कहते हैं ये नाई है, ये सेन है, वो नाई सेन समाज ने बाहर 25-30 कुर्सियां रख दी और सुबह से शाम तक दाढ़ी कटिंग फ्री बना रहा है। कितने लोगों की सेवा कर रहा है। किसको देखोगे आप? जिस लोहार समाज को लोग कहते हैं ये लोहार समाज है, ये लोहार समाज है, ये लोहार समाज है, ये लोहार समाज है, ये लोहार समाज है। एक ट्राली गन्ना, एक ट्राली गन्ना प्रतिदिन उस गन्ने का रस निकलवाते हैं और एक ट्राली से 2 ट्राली 3 ट्राली गन्ने का रस प्रतिदिन भक्तों को पिलाते हैं। ये लोहार समाज। एक विठ्ठल समिति है कोई, 36 कुंटल पोहा प्रतिदिन बना रही है और प्रतिदिन खिला रही है। 36 कुंटल पोहा प्रतिदिन बना रही है और प्रतिदिन खिला रही है। कोई विठ्ठल समिति है यहां पर, कोई 36 कुंटल पोहा रोज बना रही है। 200 कार्यकर्ता लगे हैं पोहा बनाने में, 200 कार्यकर्ता, और 200 कार्यकर्ता पोहा बना बनाकर खिला रहे हैं। धन संपदा, पैसा, दौलत तो एक वेश्या भी कमा लेती है, पर सही जगह नहीं लगा पाती। आज मौका मिला सही कर्म करने का, सत्कर्म करने का। ये धन, ये गाड़ी, ये बंगला, ये जायदाद, ये सत्ता, ये वैभव तुम्हारा यहीं छूट जाना है। कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे पास में कितना है, पर तुमने ये 2 हाथों से जो आज धर्म कर दिया। आज कथा का 6ठा दिन हो जाएगा। 2 बजे से 5 बजे तक कथा चलेगी। कल कथा सवेरे 9 बजे से 12 बजे तक हो जाएगी। टीवी पर 2 बजे से 5 बजे ही आएगी, पर यहाँ सवेरे 9 से 12 हो जाएगी। 12 बजे के बाद सब ये मेला, ये बाबा के भक्त, ये कुबेर भंडारी के भक्त, ये ओघड़ दानी के भक्त, ये सब शिव के गण अपने अपने घर चले जाएंगे। बरहानपुर फिर वैसा की वैसा ही हो जाएगा। मौका मिला सेवा का। कोई चाय पिला रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई पानी के स्टॉल लगा रहा है, कोई बूंदी बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। ये भक्ति है, ये विश्वास।
गांव गांव से कोई रोटी भेजा, कोई कुछ भेजा, कोई कुछ भेजा। कुंटलों में 60 कुंटल आटे की रोटियां बनाकर एक गांव के व्यक्तियों ने भेज दी है। धन्यता है। अब ऐसा कुंभ का मेला कहां देखोगे? ये कहां प्राप्त होगा? चर्मकार समाज ने पानी का स्टॉल लगा रखा है। वाल्मीकि समाज ने चाय का स्टॉल लगा रखा है। विश्वकर्मा समाज, प्रजापति समाज, क्या वर्णन करूं मैं बुरहानपुर वालों। दुनिया कितनी भी तोड़ ले पर सनातन धर्म एक है और एक रहेगा, चाहे कुछ भी हो। तोड़ दे कोई कितना भी, लोग कहे ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, हमारा शिव महापुराण कथा कहती है सब एक हैं। और ये शंकर ने जोड़ रखा, ये शिव ने जोड़ रखा। और आप सबको निमंत्रण दूंगा 16 फरवरी से 22 फरवरी तक जो सीहोर में रुद्राक्ष उत्सव हो रहा है, देखना, दर्शन करना। और मौका मिले तो एक दिन आकर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष जो निःशुल्क मिलता है, पूरी दुनिया का रुद्राक्ष लो और एक कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष मात्र पानी में डालकर लीवर, किडनी आदि आदि बीमारी हो, रोग हो, घर हो, परिवार हो, गले में, उस रुद्राक्ष की महत्वता को समझो। वो कुबेर भंडारी के घर का है, उसकी कोई कीमत नहीं है। बस इतना जरूर है, कई लोग कह देते हैं ये सीहोर का रुद्राक्ष है या ये कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष है। सीहोर का रुद्राक्ष सीहोर से कुबेरेश्वर धाम की ही भूमि से निःशुल्क मिलता है, उसका कोई पैसा नहीं होता। कोई तुमसे कहे कि वहीं का रुद्राक्ष है, ले लो, पैसा दे दो, गलत। आप आओ 16 फरवरी से 22 फरवरी, पर निवेदन है सोने चांदी की रकम पहनकर नहीं, भगवान के भजन की रकम पहनकर आना और भक्ति की रकम पहनकर आना। आइए 16 फरवरी से 22 फरवरी तक टीवी पर कथा आएगी 1 बजे से 4 बजे तक। और आकर कुबेर भंडारी की उस कंकर शंकर की भूमि का स्पर्श करिए, दर्शन करिए, फुलेरा दूज मनाइए, शिवरात्रि मनाइए और बाबा के धाम पर आकर अविरल भक्ति का लाभ लीजिए। अविरल भक्ति। सीहोर की प्रत्येक समाज की धर्मशाला, ऐसी कोई समाज नहीं जिस समाज की धर्मशाला सीहोर में खुली नहीं है। प्रत्येक धर्मशाला सारे भक्तों के लिए निःशुल्क खोली गई हैं। आप पूरे सीहोर में कहीं पर भी रुक सकते हैं। सीहोर में ना रुकें तो कथा स्थल पर व्यवस्था, पंडाल आदि की व्यवस्था वहां पर भी करी गई है। बस आपसे एक ही निवेदन है कि आप धैर्यता से, रास्ती से, आनंद से मेरे देव अधिदेव महादेव की कंकर शंकर की भूमि पर पधार कर अपने दिल की बात मेरे महादेव को कहकर एक बार अपने यहां जरूर जाए। शिव तत्व को धारण, ये मौका मिला है करने का। बुरहानपुर के सारे भक्तों को जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यहां सेवा दी है, किसी ना किसी रूप में आकर कुछ ना कुछ दिया है, करा है और करते रहना, उसको छोड़ना नहीं है। सबको साधुवाद देता हूं। ये आपकी भक्ति है, ये आपका विश्वास। तो कहे ना, अरे लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला काशी। तुमने दोनों हाथों से लुटाया। कल कथा समापन हो जाएगी। कितनी तारीख है कल? जम के बोलो जरा। 9 फरवरी लिख के रख लेना कि 9 फरवरी तक कथा बुरहानपुर में श्रवण करिए और 3 महीने इस कथा को सुनो और बाबा से तुमने दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर, दिल से, चाहे टीवी के सामने, चाहे मोबाइल पर, चाहे पंडाल में बैठकर, दिल से जो कहा है
3 महीने मेरा बाबा, अगला पत्र तुम्हारा जरूर मिलेगा, निश्चित है। और कहूंगा ये पत्र कोई साधारण नहीं, इनको पढ़ो। हम नहीं पढ़ पाते इतने पत्र, पढ़ो इन पत्रों को। कितना, ये तो अभी पढ़े नहीं है इसलिए इधर रख दे रहा हूं। ये देखो, पढ़िए इनको। खूब पढ़ो। ये पत्र नहीं है, ये मेरे महादेव का विश्वास है जो मेरे बाबा ने आपको दिया। पढ़ो, खूब पढ़ो। इस पत्र में को सियोर वाला महाराज नहीं लिखा है और ना कभी लिखूंगा। तुमको पत्र लिखने से अच्छा है उसको नहीं लिख दूंगा। पत्र तुमने लिखकर भेजा है, एक एक पत्र में एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, और कुछ नाम तो तुम्हारे बरहानपुर के हैं। कभी भी माइक लेके पहुंच जाना और पूछ लेना। क्यों? सही है, ये शिव तत्व है। ओ घड़ी, मेरा महादेव जब देता है तो कहता नहीं है कितना दे देता है, ये बाद में मालूम पड़ता है कि उसने क्या दिया है। क्या दिया उसने, ये बाद में मालूम पड़ता है। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। पत्र अच्छा है, दिख रहा है। फोटो देखो पहले, उस फोटो में देखो उसका पाँव कितना टेढ़ा है। जितने लोग भी एलईडी पर देख रहे हो, आस्था चैनल पर देख रहे हो, पत्र बहुत सारे आप पढ़िएगा, वो तो हाथ में आया है, इसको पढ़ लीजिए। भूपेश जायसवाल, जलगांव, मोबाइल नंबर ये है। हमारे घर में 3 लोग हैं गुरुजी। हम पैरों से विकलांग हैं। मेरी पत्नी सुरेखा जायसवाल, यह भी पिछले 1 साल से इसके पैर से तकलीफ है। इसका पैर थोड़ा टेढ़ा होते चले जा रहा है। नाक से 24 घंटे पानी गिरता रहता है, जिसका इलाज बॉम्बे तक करवा लिया पर आराम नहीं लगा। किसी के कहने पर शिव मंदिर जाना चालू करा। 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करा। उस जल को पीने के साथ में नासिका पे लगाना प्रारंभ करा। शिव कृपा किसको कहते हैं? सारे डॉक्टरों को दिखाने के बाद जो लाभ नहीं, शिव की कृपा से उसका नाक का पानी बंद हो गया और पैर में चलने में आराम हो गया। उसका फोटो लगा रहा हूं गुरुजी। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये औघड़ी, ये शंकर। उसकी भक्ति पढ़ना। इन पत्रों को मैं यहीं रख के जा रहे हैं, इसको पढ़िएगा आप। कभी योग लगे तो जितना समय मिल जाए जरूर पढ़ना। हम नहीं पढ़े तो क्या हुआ, तुम पढ़िएगा, ठीक है। शंभू
अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले खड़े मत होना हो, कर दिया माला माल काशी वाले ये उसकी कृपा से मिला है, उसकी दया से मिला, उसकी उदारता से। और जब तक वो कृपा नहीं करता तब तक कुछ नहीं मिल सकता। पर कई बार वो देता है और उसके देने के बाद हमारे भीतर अभिमान प्रकट हो जाता है। कई बार वो देता है और देने के बाद हमारे भीतर अभिमान प्रकट हो जाता है। चोर को कुबेर बनाया, वो कुबेर मेरे देवादिदेव महादेव से मिलने के लिए आया, और महादेव से मिलने के लिए जब आया तो शंकर भगवान माता पार्वती जी के साथ बैठे हुए थे। जैसे ही कुबेर आया, मां पार्वती उठकर किसी कार्य के लिए जाने लगी। माता पार्वती जा रही हैं। अब पार्वती मैया क्या कर रही हैं? कार्तिकेय जी के साथ बैठकर सत्संग कर रही हैं, बात कर रही हैं, चित्त कर रही हैं। और कुबेर शिवजी से बात करते 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 अपनी एक दृष्टि से पार्वती माता को देख रहा, पार्वती जी को देख रहा। जरा समझिएगा, जिसने वैभवपति बनाया, जिसने धनपति बनाया, जिसने इतनी सत्ता प्रदान करी और उसी को, उसकी धर्म पत्नी को, मां पार्वती जी को गलत दृष्टि से देख रहे। मां ने देखा कि कुबेर मुझे देख रहा, एक दृष्टि से गलत दृष्टि से देख रहा है। क्रोध आ गया और माता को क्रोध आया और मां ने कुबेर की एक आंख को भस्म कर दिया, लाल पड़ गई पूरी आंख। शिवजी ने पूछा, पार्वती तुम ये क्या कर रही हो? ये कुबेर है, कुबेर। ये कुबेर है और तुमने उसकी एक आंख भस्म कर दी। पार्वती जी कहती हैं, बाबा भोलेनाथ जी, आपने चोर को कुबेर बनाया, धनपति बनाया, वैभवपति बनाया, सत्तापति बनाया, सब कुछ आपने कुबेर को दिया, और कुबेर आपने दिया और आपकी धर्मपत्नी पर गलत दृष्टि दे रहा है। ये कहां की श्रेष्ठता? ये दुनिया बड़ी विचित्र है। आप जिसका साथ देते हो, जिसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हो, जिसको अग्रण्यता देने का प्रयास करते हो, एक दिन वही आपको डसने का प्रयास करता है। ये आपको डसने का प्रयास करता है। आपने ज्ञान दिया, आपने उसको अग्रण्यता दिया और वो आपको डसने का प्रयास किया। पार्वती जी ने कहा, ये मेरे पास में नहीं चल सकता, ये मेरे पास नहीं चलेगा ऐसा, इसलिए मैंने कुबेर की एक आंख को भस्म कर दिया। कुबेर एक आंख लाल पड़ गई। कुबेर एक आंख से देखता है मात्र, केवल कुबेर की एक आंख है, मुझसे एक आंख से देखता, क्योंकि तू गड़बड़ कर गया। रखो दोनों नेत्र मेरे देवादिदेव महादेव के चरणों में रखो, उसके स्वरूप पर रखो, उसकी भक्ति पर रखो। शिव कथा कह रही है। अपने बेटे को सिखाया है अश्वत्थामा जी को, गुरु द्रोणाचार्य ने। सुगंध, अच्छे कर्म की सुगंध किसी को बताना नहीं पड़ता। अच्छे कर्म की सुगंध अपने आप सब दूर फैल जाती है। कोई कोई बरहानपुर में भी कोई कोई माँ ऐसी होगी, कोई कोई बहू ऐसी होगी जो अपने बच्चे को पढ़ाती होगी
अपने बच्चे को पढ़ाती होगी, और बच्चे को जब अच्छे से पढ़ाती होगी, उसके नंबर अच्छे आते होंगे, कंपटीशन एग्जाम में वो बच्चा अच्छे से पास हो जाता होगा, तो मोहल्ले की कई माताओं को मालूम पड़ता होगा कि उनकी बहू बहुत अच्छा पढ़ाती है, उनकी बहू बहुत अच्छा पढ़ाती है, वो अपने बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ाती है। तो धीरे से बात ही बात में लोग कह देते हैं, क्यों, क्या तुम मेरे बेटे को पढ़ा दोगी क्या? बोलो, होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है ना? क्या तुम मेरे बच्चे को पढ़ा दोगी क्या? तुम मेरे बच्चे को पढ़ा दोगी? अपने बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते वो कह देती है, अच्छा भेज देना, मैं पढ़ा दूंगी। अब वो दूसरे का बच्चा आ गया, दूसरे के बाद तीसरे का आ गया, तीसरे के बाद चौथे का आ गया, चौथे के बाद पांचवे का आ गया। धीरे 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 उसने सोचा नहीं था कि मैं अपनी खुद की कोचिंग क्लासेस खोल लूंगी और खुद ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दूंगी, और बाबा चालू करवा देता। अपने बच्चे को ज्ञान दिया, अपने बच्चे को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया, अपने बच्चे को सुधारने का प्रयास किया। और जब हम अपने बच्चे को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं, उसकी जो सुगंध होती है वो सब जगह फैल जाती है। वही सुगंध अश्वत्थामा की हस्तिनापुर तक पहुंच गई। हस्तिनापुर से भीष्म पितामह ने दूतों को भेज दिया, गुरु द्रोणाचार्य को बुलाया गया। गुरु द्रोणाचार्य जब जाने लगे तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मेरा बेटा अश्वत्थामा भी मेरे साथ जाएगा। अश्वत्थामा को भी ले जाने लगे। पहुंच गए हस्तिनापुर में। अब हस्तिनापुर के राजाओं ने सूचना करी कि हमारे ये कौरव और पांडव हैं, भीष्म पितामह कह रहे हैं इनको पढ़ाना है, इनको शस्त्र विद्या सिखाना है। शस्त्र विद्या? हाँ। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा मैं शस्त्र विद्या सिखा दूंगा, पर शर्त केवल एक है कि उस विद्या में मेरा बेटा भी मेरे साथ में उस विद्या को सीखे, मेरा बेटा भी उस विद्या को सीखे। बस केवल चाहता इतना ही, मेरा बेटा भी वो सीख जाए। ठीक है, सिखाओ। शस्त्र विद्या सीखना पांडवों ने चालू करा, कौरवों ने चालू करा, अश्वत्थामा चालू करे। सीखते गए, सीखते गए, सीखते गए, सीखते गए। एक बार भीष्म पितामह आकर खड़े हो गए और पितामह ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि आपने क्या सिखाया है, आज हम परीक्षा लेना चाहते हैं। आपने क्या सिखाया बच्चों को, हमको परीक्षा ले। ठीक है, लीजिए, ले परीक्षा। अब भीष्म पितामह ने बाण चलवाकर दिखवाए। पांडवों ने बाण चलाए, कौरवों ने बाण चलाए, सबको विजयता प्राप्त हुई, सब आनंद में हुए। भीष्म पितामह प्रसन्न हो गए। पितामह ने प्रसन्न होकर कहा कि अब बताओ कि गुरु द्रोणाचार्य, आपने मेरे बच्चों को, ये मेरे बच्चों को तुमने इतना विद्वान बना दिया, मैं आपको क्या दूं, क्या प्रदान करूं? गुरु द्रोणाचार्य एक शब्द भी नहीं बोले। एक शब्द गुरु द्रोणाचार्य के सामने से नहीं निकला। अश्वत्थामा जो विद्या सीखने में लगे हुए थे, उन्होंने भीष्म पितामह के पास जाकर प्रणाम कर कर हाथ जोड़कर कहा, मैंने भी शस्त्र विद्या सीखी है, आप एक बार मेरी भी शस्त्र विद्या तो देखो। आपने अपने बच्चों की देखी है, मेरी भी तो शस्त्र विद्या देखो। ठीक है अश्वत्थामा, खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। अश्वत्थामा ने बाणों पर बाण छोड़े। भीष्म पितामह ने देखा कि यह तो पांडव और कौरवों से भी प्रबल है। अगर पांडव और कौरव 2 सीढ़ी पर चढ़े हुए हैं तो यह 10 सीढ़ी ऊपर चढ़ा हुआ है अश्वत्थामा। ये साधारण नहीं है, 10 सीढ़ी ऊपर चढ़ा हुआ है अश्वत्थामा। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न।
अति प्रसन्न हूं आज मैं। बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। ये एक गुरु और चेले तक अच्छा लगता है, बहुत प्रसन्नता का विषय। पर एक दिन पत्नी पति से कह दे कि आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत बहुत प्रसन्न। एक कथा में एक पढ़ा था, एक ध्यान में आया, एक पति का जन्मदिन था। पत्नी रोज लड़ती थी, उसने आज सोच लिया था आज नहीं लड़ूंगी क्योंकि इनका हैप्पी बर्थडे टू यू है, मैं नहीं लड़ूंगी आज, पक्का है। सुबह से उठी, छोटी मोटी करके जल्दी नहा के पति के पास गई, जाके कहा हैप्पी बर्थडे टू यू, आज मैं बड़ी प्रसन्न हूं, खुश हूं क्योंकि आपका जन्मदिन है। आज ऑफिस से आप थोड़ा जल्दी आ जाना, अपन दोनों होटल चलेंगे क्योंकि आज आपका हैप्पी बर्थडे टू यू है, जन्मदिन। पति कुछ नहीं बोला, ठीक है आ जाऊंगा। पति जाने लगा, पत्नी बोली सुनो थोड़ा जल्दी आ जाना। और देखो आज मैं लड़ूंगी भी नहीं, अब ये बोलने की जरूरत थी क्योंकि आज तुम्हारा जन्मदिन है, थोड़ा जल्दी आ जाना। पति गया ऑफिस से, थोड़ा जल्दी आ गया, दोनों तैयार होने लगे। पति जूते पहनने लगा, पत्नी ने उसके पास जाकर कहा सुनो आज तुम्हारा जन्मदिन है। वो चोटी कर रही थी और पहुंच गई पति के पास, आज तुम्हारा जन्मदिन है, बड़ी खुश हूं मैं, कुछ ना कुछ मेरे को गिफ्ट तो तुम्हें देना पड़ेगा। अब बताओ मैं तुमको गिफ्ट में क्या दूं, बोलो। पति बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए। पत्नी बोली मैंने सोचा है तुम्हारे पास में पीले कलर का कुर्ता और पजामा नहीं है तो मैं दिला दूंगी, अगर और कुछ चाहिए हो तो तुम बोलो। आज तुम्हारा जन्मदिन है, मैं बड़ी खुश हूं, जो मांगोगे वो मैं दे दूंगी। आज के बराबर मैं कभी इतनी खुश नहीं हुई। पति ने कहा कुछ नहीं चाहिए। दोनों चलने लगे, इतने में पत्नी फिर पति का हाथ पकड़कर बोली आज मैं बड़ी खुश हूं, बड़ी खुश हूं, तुम जो मांगोगे दे दूंगी। पति ने कहा तलाक। पत्नी अंदर झाड़ू उठा लाई, तलाक। इतना। अब तुम्हें मालूम होगा बरहानपुर वालों की होटल गए कि कहां गए, तुम्हें मालूम होगा। खुश हो, प्रसन्न हो, उस प्रसन्नता में, उस प्रसन्नता में कुछ मांगने वाला ऐसा ना मांग ले जैसे दशरथ जी के साथ हुआ। इतने प्रसन्न हो गए थे दशरथ जी के कई मांग ले तूने मेरी रक्षा करी है, मांग ले तूने मेरी रक्षा करी है, मांग ले। तो कहती है मेरे वरदान तुम्हारे पास धरोहर में रखना, जब मौका मिलूंगी तब मांग लूंगी। मांगा, राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। आपसे निवेदन है प्रसन्न होना, बहुत प्रसन्न होना। अति प्रसन्नता में, अति प्रसन्नता में गुरु और चेले की अगर प्रसन्नता है तो चलेगा, बेटा और मां की प्रसन्नता हो, पति पत्नी की प्रसन्नता हो, भाई भाई की प्रसन्नता हो, ये चलेगा। पर उस प्रसन्नता में हमारा घर बेकार ना हो जाए वो नहीं चलेगा। प्रसन्नता हो। सर्वे भवन्तु सुखी, प्रसन्नता हो। भीष्म पितामह ने कहा मांगो। अश्वत्थामा तुम्हें क्या चाहिए तुम बोल दो। आज तुमने जो धनुर्विद्या दिखाई है और क्या विद्या दिखाई गुरु द्रोणाचार्य ने, तुम्हें जो लगे वो मांग लो। अश्वत्थामा
चुप होकर भीष्म पितामह के सामने खड़े हो गए, मौन। जब व्यक्ति बोलने वाला, बहुत बोलने वाला व्यक्ति एकदम चुप हो जाता है तो समझना उसके दिल को कितनी घात लगी होगी, अंदर से कितना टूटा हुआ होगा वो, भीतर से कितनी चोट खाई होगी उसने। इतना बोलने वाला, इतनी बोलने वाली, चिड़िया जैसी चहकने वाली, इतना बोलने वाला और एकदम मौन हो जाए, एकदम चुप। अंदर कितना टूटा होगा वो देखिएगा जरा, भीतर कितना टूटा होगा। एक प्लास्टिक की थर्मास आती है इतनी बड़ी, उसके अंदर कांच लगा होता है, हमारे पास भी थी, उसमें इतना बड़ा ढक्कन भी था, छोटा सा अंदर ढक्कन भी था। उसको खोल लो, उसमें से कांच लगा होता है, उसमें से इसे डाल के पानी वानी जो भी है, ठंडा गरम चाय वगैरह उसमें पिए। अब उसके अंदर जो कांच लगा होता है ना, वो अगर टूट जाए तो थर्मास किस काम की? तुम्हारे किसी काम की है थर्मस? फिर वो जो अंदर कांच लगा है थर्मस के अंदर, बाहर से प्लास्टिक है, अंदर का कांच अगर टूट जाए तो वो थर्मस किस काम की? उस थर्मस का क्या काम थे? कुछ काम की नहीं। उसी तरह थर्मस अच्छी दिखे और भीतर से अगर दिल टूटा हुआ हो, हृदय टूटा हुआ हो, तो वो किस काम? किस काम? मन का छोटा है, मन टूटा है। पर कोई कोई थर्मस वापिस अंदर से सही करी जा सकती है। साउंड वाले प्राण ले रहे हैं इसको। कोई कोई थर्मस ठीक करी जा सकती है। अब चुप हो गए, मौन, एकदम मौन। भीष्म पितामह ने पूछा, क्या बात है, तुम चुप हो, मौन हो, कुछ बोलिए, बोलो, कुछ बोलो। अश्वत्थामा तुम्हें क्या चाहिए वो बोल दो। भीष्म पितामह ने बार बार पूछा, बार बार पूछा, बार बार पूछा। तब अश्वत्थामा ने फिर कहा, राजा द्रुपद का राज्य चाहिए। राजा द्रुपद का राज्य, जिस द्रुपद के राज्य से मेरे पिता को धक्के मारकर निकाला था, जिस द्रुपद के राज्य से मेरे पिता को अपशब्द कहकर निकाला था, जिस द्रुपद के राज्य से मेरे पिता का अपमान करा गया था, उस राजा द्रुपद का राज्य अश्वत्थामा कर रहा है। भीष्म पितामह आप मुझे दे दीजिए। भीष्म पितामह ने कहा, द्रुपद और द्रोणाचार्य का भाव क्या है? अश्वत्थामा ने कहा, यह द्रुपद राजा मेरे पिता का मित्र है, पर मेरे पिता गए, उसने अपमानजनक शब्द कहकर धक्के मारकर निकाल दिया। आप सबसे एक निवेदन करना चाहूंगा, पहले भी करा, तुम्हारे मित्र आपस में गालियों से बात करते हो, अपशब्द कहते हो, ताना देते हो, आड़ा टेढ़ा बोलते हो, अपने घर के बच्चे को उस मित्र के पास तुम्हारे साथ लेकर मत जाओ, क्योंकि वो अपशब्द कहेगा, आड़ा टेढ़ा बोलेगा, ताने देगा, भले हंसी में कर रहा है, मजाक में कह रहा है, पर बच्चों के दिल में अगर बैठ गया और बच्चों के भीतर अगर उतर गया तो वो एक ना एक दिन तुम्हारे लिए विनाश का कारण बन सकता है। कोरा कागज है बच्चे, बच्चों के मन में कभी पाप नहीं होता, बच्चे एकदम कोरा कागज रहते हैं, एकदम कोरा कागज। बच्चों के मन में कभी पाप नहीं होता, एकदम बच्चे कोरे हैं, एकदम कोरे, उनके भीतर कोई कापट नहीं, कोई पाप नहीं। एक बच्चा दादी की गोद में आया, दादी की गोद में बैठ गया और दादी की गोद में बैठकर बच्चा बोलता है, दादी, ओ दादी। दादी बोली, क्या है बेटा? दादी
एक बार तू टे बोलना, टे। दादी बोली बेटा ये क्या होता है? दादी तू ऐसा बोलना, टे टे। तू ऐसा बोल, केवल एक बार बोल दे दादी, टे। दादी ने कहा ये टे क्या होता है? ये टे होता क्या है? नहीं दादी तू बस ऐसा बोल, टे बोल दे तू, टे। दादी ने कहा ये टे क्या होता है? अरे दादी तू बोल तो सही। दादी बोली नहीं बोलूंगी, पहले बता टे क्यों बुलवा रहा है? नहीं दादी तू बोल। दादी बोल नहीं रही, बच्चा कह रहा है दादी टे बोल। दादी ने 5 रुपए निकाले, बच्चे को दिए, ले बेटा बाजार में से टॉफी ले आना, खा लेना। अब बता तुम मुझसे टे क्यों बुलवा रहा था? अरे दादी रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टे बोल जाएगी तो सारी जायदाद अपनी हो जाएगी। बरहानपुर वालों तुम टे मत बोलना रे, कोई कितना ही प्रयास कर ना बोल। बच्चे कोरा कागज है, बच्चों के मन में पाप नहीं है, बच्चों के मन में कपट नहीं है, बच्चों के मन में बेईमानी नहीं है, बच्चों के मन में छल नहीं है, बच्चों के मन में प्रपंच नहीं है, कोरा है कागज। महाराज अश्वत्थामा ने कहा राजा द्रुपद का राज्य लाकर दे दो मुझे, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। इतनी सी बात। अब भी भीष्म पितामह ने सेना तैयार करी, सेना तैयार कर कर भीष्म पितामह राजा द्रुपद के ऊपर आक्रमण कर दिए। राजा द्रुपद पर आक्रमण करा और आक्रमण कर कर राजा द्रुपद के ऊपर राज्य कर लिया। और भीष्म पितामह प्रसन्न होकर आ गए। अश्वत्थामा और गुरु द्रोणाचार्य से कहा द्रुपद के आज से इस राजा द्रुपद की सत्ता के अधिपति तुम हो, तुम्हें राजा बनाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तो खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, आनंद में हो रहा है, पर गुरु द्रोणाचार्य की आंख से आंसू बह रहा है। गुरु द्रोणाचार्य की आंख से आंसू बह रहा है, नेत्रों से जल बह रहा है। जब गुरु द्रोणाचार्य जी की आंख से आंसू बहे, अश्वत्थामा ने पूछा पिताजी आप रो रहे हो? आज तो खुशी मनाओ, प्रसन्न होइए कि हमारे द्रुपद ने जो तुम्हारा अपमान करा था, राजा द्रुपद ने तुम्हें धक्के मारकर निकाला था, राजा द्रुपद ने तुम्हारा अपमान करा था, राजा द्रुपद ने तुम्हें धक्के मारकर निकाला था, वो द्रुपद का आज सत्ता राजघराना आज हमारे पास में है, प्रसन्न होइए आप। तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। इतनी सी बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। सत्ता, वैभव, धन, संपदा सदा एक सी नहीं रहती। व्यवहार बनाकर चलना, अगर कुछ चले भी गया तो वापस प्राप्त हो सकता है। प्रेम बनाकर चलिए, वात्सल्यता बनाकर चलिए, स्नेह। महाराज गुरु द्रोणाचार्य की आंख में आंसू भर रहे, रो रहे हैं। अश्वत्थामा पूछ रहे क्यों रो रहे हो? पिताजी प्रसन्न होइए, जिस मित्र ने तुम्हारा अपमान करा था उसकी सत्ता अपने पास में आ गई। नहीं नहीं, गुरु द्रोणाचार्य का शब्द पूरे बरहानपुर के लोगों के लिए और पूरे देश के लोगों के लिए है। याद कर कर रखना, गुरु द्रोणाचार्य का शब्द। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने बेटे अश्वत्थामा को जो ज्ञान दिया, मेरा दिल कहता है हर माँ हर पिता अपने बच्चे को वो ज्ञान देगा।
हर मां हर पिता गुरु द्रोणाचार्य का शब्द जो अश्वत्थामा से कहा, वो हर मां हर पिता अपने बच्चे से कहे कि छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं मरता। ये गुरु द्रोणाचार्य का शब्द था अपने बेटे अश्वत्थामा के लिए। छुड़ा कर खा लिया, पेट नहीं भराएगा, पेट नहीं भराएगा। छीन कर खाने वाले का, छुड़ा कर खाने वाले का, चोरी कर खाने वाले का, दगा कर खाने वाले का, किसी का अपमान कर खाने वाले का, किसी के साथ छल कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भराता। और जो बांट कर खाता है, सबको देकर खाता है, वो कभी भूखा नहीं मरता, कभी भूखा नहीं सोता। उसका पेट महादेव भरता है, भरता है मेरा महादेव। आप दीजिए, आपका समर्पण, आपका प्रेम, आपकी करुणा लुटाइए। कई लोग कहते हैं गुरुजी, कई लोग कहते हैं ये क्या है शिव पुराण में जो इतने लाख लाख, आज कम से कम छठे दिन की कथा है, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने, सारी कथाओं का, सारी कथाओं के रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारी कथाओं के रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने। कहीं पूरे प्रांगण में, कहीं लोग धूप में कि अच्छा व्यवस्था करने वाले भी कितनी व्यवस्था करें। टेंट लगाने वाला एक कैपेसिटी के अनुसार टेंट लगाएगा कि 2 लाख स्क्वायर फीट का लगाए, 4 लाख का लगाए, 5 लाख का लगाए, पर यही नहीं मालूम पड़ता कि तुम आओगे कितने रे। दिक्कत तो यहां अड़ी पड़ी है ना। और लोग कहते हैं कि लोग धूप में खड़े हैं, धूप में बैठे हैं, वहां बैठे हैं। हम मान रहे हैं, पर कितना सोचेगा आदमी, एक कैपेसिटी कितनी होती है। पत्रकार बंधुओं ने, बरहानपुर के जितने मीडिया है, जितनी सोशल मीडिया है, जितने पत्रकार बंधु हैं, सबको नमन करता हूं। आपकी कलम ने जो पहले दिन लिखा, क्या लिखा पहले दिन, सारी मीडिया की कलम ने जो लिखा, बड़ा सुंदर लिखा कि बरहानपुर के लोगों ने या आयोजन समिति ने इतना नहीं सोचा था कि पहले दिन इतने आ जाएंगे। ये कलम लिखी है पत्रकारों की, और धन्यवाद आपकी कलम को, एक एक पत्रकार को, सोशल मीडिया, धन्यवाद, ये आपकी कलम लिख रही है कि इतना सोचा नहीं कि पहले दिन लाखों में आ जाएंगे, दूसरे दिन इतने पहुंच जाएंगे, तीसरे दिन इतने आ जाएंगे, और आज छठा दिन तो तुमने कल्याण कर दिया। 3 घंटे की कथा होती है। सुबह से लोग धूप में एक जैसे खड़े हैं, प्रतिज्ञा कर की कथा सुनना है, सुनना है, सुनना है। एक जैसे बैठे हैं, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई पानी का टैंकर है उसके नीचे भी बैठे हुए हैं। आप देखो, कभी योग लगे, आप जितने बरहानपुर के लोग बाहर घूम रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा, तुम फोटो खींच खींच के बरहानपुर के व्हाट्सएपों पे डाल देना, तो इनको देखने को मिल जाएगा कि ऐसे भी भक्त हैं जो कहां कहां बैठकर कथा को सुन रहे हैं। फेसबुक पे डाल देना कि ये भक्त हैं, शंकर के ये भक्त हैं, ये ओघड़ी के गण हैं, कहां बैठे हैं इतनी धूप में, इतनी धूप में। एक पानी की बोतल भर के सवेरे 8 बजे की बैठती है, ढक्कन में एक एक घूंट पीती है, जाना नहीं पड़ रहा है। चली गई तो जगह भी चली गई, नहीं हिलती, नहीं हिलती, हिलती नहीं। अर्चना दीदी और मंत्री जी, आपसे एक बात कहना चाहूँगा। रतलाम से कल सीहोर एक टीम पहुंची डॉक्टरों की, सीहोर। तो वो टीम रतलाम से जब डॉक्टरों की पहुंची तो उन्होंने कहा हमको यहाँ सेवा देना है,
जो कार्यक्रम होने वाला है रुद्राक्षोत्सव उसमें। तो उन्होंने पूछा क्या सेवा देना है, हम आपके लिए टेंट लगा देंगे मेडिकल का, आप वहाँ पर अपना स्टॉल लगाकर नर्स डॉक्टर जितने भी आए 25-50 सेवा दो। नहीं, कहने लगे वो हम टेंट लगाकर सेवा नहीं देंगे। क्यों? शंकर जी के जितने भक्त कथा सुनने आते हैं वो सुबह 6 बजे से लेकर कथा हो जाती तब तक उठते ही नहीं है, कैंप में कोई नहीं आता, इसलिए हमारी डॉक्टरों की टीम पूरे पंडाल में घूम घूम कर उनका इलाज करेगी। रतलाम से 42 डॉक्टरों की टीम आ रही है जो केवल पंडाल में घूम घूम कर, कोई तकलीफ है, रोग है, कष्ट है, कोई को पानी वगैरह आदि आदि हो जाता है बैठे बैठे। अब हमने कहा ना ये इतनी बड़ी बाटल भर के बैठते हैं, इतना सा ढक्कन में ले